हमने क्लास एक करी थी माधवाचार्य डिसअपीयरेंस पे, यानी कि एक दिन पहले आता है रामानुजाचार्य के डिसअपीयरेंस से माधवाचार्य जी का डिसअपीयरेंस, और नेक्स्ट डे आता है रामानुजाचार्य जी का डिसअपीयरेंस। तो ये डिसअपीयरेंस क्या होता है? एक होता है अपीयरेंस, एक होता है डिसअपीयरेंस। तो दोनों दिन को क्या बोलते हैं? प्रकट्य अप्राकट्य। यानी इस संसार में जब भगवान के भक्त आते हैं तो उनको बर्थ नहीं बोलते, जन्म नहीं लेते, उनका जन्म दिव्य होता है। तो वो कुछ समय के लिए प्रकट होते हैं और फिर कुछ समय के बाद जैसे अपनी लीलाएं, अपनी शिक्षाएं दे जाते हैं तो अप्रकट हो जाते हैं। इसे कहते हैं प्राकट्य और अप्राकट्य। तो ये एक सही वर्ड है। डेथ और बर्थ ये एक नॉर्मल भौतिक इंसान के लिए तो ठीक है, मगर आचार्यों के लिए हम ये वर्ड यूज नहीं करते। आचार्यों के लिए हम अपीयरेंस डिसअपीयरेंस, जैसे कृष्ण के लिए यूज करते हैं, है ना, अपीयरेंस डिसअपीयरेंस भगवान के लिए, वैसे ही हम आचार्यों के लिए, भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए भी यूज करते हैं। तो बताते हैं 4 वैष्णव संप्रदाय हैं। आपको पहले भी बताया था, थोड़ा सा एक बारी क्विक रिकैप कर दूंगा कि 4 वैष्णव संप्रदाय क्या होते हैं। ठीक है, तो पहला संप्रदाय है, अब ये संप्रदाय क्या है? बोनिफाइड स्कूल्स, जहां से शिक्षाएं आगे बढ़ती हैं। तो भगवान कृष्ण जो है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है। अब कई लोग बोलेंगे हम नहीं मानते, तो अब इतने सारी जो फिलॉसफीज है मतलब वो सब गलत है, और जो व्यक्ति का अपना वो है, अपना एक समझने की मन बुद्धि अहंकार है, जो भी वो मानता है कि भाई मैं तो इतना ही मानता हूं, इससे आगे मैं कुछ नहीं मानता, तो वो तो व्यक्ति का फॉल्ट है। इसी प्रकार से जब भगवान कृष्ण थे, भगवान कृष्ण ने इस संसार में सबसे पहले 4 लोगों को ज्ञान दिया कि आप इसको आगे लेके जाओ। सबसे पहले थे ब्रह्मा जी, चतुर कुमार, शिव जी, लक्ष्मी जी। तो ब्रह्मा जी को जो ज्ञान दिया वो संप्रदाय कहलाया ब्रह्म संप्रदाय। शिव जी को जो ज्ञान दिया, क्लियर वॉइस नहीं है क्या? अच्छा क्लियर है, भक्त क्लियर है, सबको क्लियर सुनाई दे रहा है। रिकॉर्डिंग इसकी हो रही है, तो रिकॉर्डिंग सामने चल रही है क्योंकि सामने भी तो क्लास हो रही है। तो यहां पे बताया जाता है सबसे पहला संप्रदाय है ब्रह्म संप्रदाय, दूसरा है यानी रुद्र संप्रदाय, जो कृष्ण ने शिव जी को ज्ञान दिया, रुद्र संप्रदाय। तीसरा संप्रदाय चतुर कुमार जिसे कहते हैं, उनका नाम पड़ा कुमार संप्रदाय। और चौथा संप्रदाय का नाम पड़ा श्री संप्रदाय, श्री यानी लक्ष्मी जी को जो ज्ञान दिया, श्री संप्रदाय। 4 लोगों को ज्ञान दिया और इस प्रकार से ये ज्ञान आगे आया। तो जब ये 4 प्रकार के स्कूल्स हैं, ठीक है, जैसे एक होता है सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, अलग अलग बोर्ड्स होते हैं, तो 4 अलग अलग तरह के बोर्ड हैं, ज्ञान डिसेंडिंग फॉर्म में आ रहा है, इस तरह से ज्ञान आगे बढ़ रहा है। तो जब ये ज्ञान आ रहा है ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है परंपरा में, तो एक हमारी परंपरा आती है जिसको कहते हैं ब्रह्म माधव गौड़िया संप्रदाय। हमने पिछली बार बताया कि चैतन्य महाप्रभु ने चारों संप्रदाय, जितने भी ये चारों संप्रदाय हैं, सबसे 2 टीचिंग्स ली, 2 इस तरह से 8 मेन टीचिंग्स के बेसिस पे अपना एक संप्रदाय बनाया जिसको कहते हैं गौड़िया वैष्णव। क्यों कहते हैं गौड़िया वैष्णव? क्योंकि गौरंग महाप्रभु या चैतन्य महाप्रभु, जो ऐसे करके भगवान आपको इस्कॉन में दिखते हैं, गौरंगा, नित्यानंदा, गौर निताई जो कहते हैं, कृष्ण बलराम गौर निताई के रूप में, तो वही गौर निताई या गौरंग महाप्रभु के भक्तों को कहते हैं गौड़िया वैष्णव। ठीक है, तो इन्होंने हर संप्रदाय से 2 टीचिंग्स को लिया। इनका पर्पस क्या था? इनका पर्पस ये था कि जो इंपॉर्टेंट टीचिंग्स हैं वो अपने इस संप्रदाय में रखो, ताकि कलयुग के बद्ध जीव जो है इसको फॉलो करके मेरे धाम को आ सके। पर्पस तो यही था कि सब मुक्त हो सके, बद्ध जीव से होके मुक्त जीव हो जाएं। तो यहां से अब बताया जाता है आगे कि 4 संप्रदाय में से हमने लास्ट क्लास में बताया था सबसे 2 टीचिंग ली। तो श्री संप्रदाय जो है, जिनको रामानुज संप्रदाय भी कहते हैं, उससे 2 टीचिंग ली। कौन कौन सी? अनन्य भक्ति, और दूसरा लिया भक्तों की सेवा। तो ये 2 प्रकार की उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया, यहां से 2 टीचिंग्स को। तो श्री संप्रदाय के एक आचार्य आए जिनका नाम था माधवाचार्य, रामानुजाचार्य। तो चारों संप्रदाय हैं, 4 संप्रदाय के आचार्यों के आप नाम लिख सकते हैं। ब्रह्मा जी के आगे जो कलयुग में आचार्य आए माधवाचार्य, जिनकी हमने अभी लास्ट क्लास करी थी माधवाचार्य जी के ऊपर, उसका वीडियो भी जल्दी आ जाएगा। सेकंड संप्रदाय जो भगवान कृष्ण ने शिव जी को ज्ञान दिया, उसके आगे आचार्य आए कलयुग में विष्णु स्वामी या वल्लभाचार्य। ये दोनों आचार्य आए, विष्णु स्वामी के बाद वल्लभाचार्य। और तीसरा संप्रदाय जो है कुमार संप्रदाय, उसमें कलयुग में एक आचार्य आए, उनको कहते हैं निम्बार्क आचार्य, निम्बार्क आचार्य। और चौथा संप्रदाय जो है, जो ने लक्ष्मी जी को ज्ञान दिया, कलयुग में एक आचार्य आए, उनका नाम था रामानुजाचार्य,
रामानुजाचार्य। क्यों इनको रामानुजाचार्य कहा गया, आज हम उसके बारे में बताएंगे। तो रामानुजाचार्य का मतलब क्या है, पहले राम के अनुज, जैसे माधवाचार्य जी कौन थे, हनुमान जी के अवतार, वही माधवाचार्य जी त्रेता युग में आते हैं हनुमान के रूप में, द्वापर युग में आते हैं भीम के रूप में, और वही पवन पुत्र आते हैं कलयुग में आते हैं माधवाचार्य के रूप में। ऐसे रामानुजाचार्य जो हैं ये लक्ष्मण है, राम के अनुज, राम के छोटे भाई कौन है, लक्ष्मण, तो ये आचार्य बन के आए, राम के छोटे भाई, राम अनुज आचार्य, राम के छोटे भाई आचार्य बन के आए, तो इन्हें लक्ष्मण जी का अवतार कहा जाता है रामानुजाचार्य। तो देखो सारे राम भगवान के भक्त यहाँ पे लीलाओं में वापस आ रहे हैं कलयुग में। कई बार लोग कहते हैं ना कि ये लोग तो समाप्त हो जाते हैं, किसने देखा किसने माना, मतलब उनको फिर दोबारा अवतार क्यों बताया जा रहा है, इसका मतलब आए हैं कलयुग में। तो बताते हैं सबसे पहले ये कौन कहलाते हैं, ये आए सबसे पहले अपने पहले रूप में अनंत शेष के रूप में, क्योंकि लक्ष्मण जी कौन है, जैसे कृष्ण के साथ एक हैं, कृष्ण को क्या बोलते हैं, सेव्य भगवान, सेवा लेने वाले भगवान, और बलराम को कहते हैं सेवा करने वाले भगवान, है दोनों ही भगवान, मगर कृष्ण से बलराम आए। कृष्ण की लीलाओं में बलराम जी हमेशा साथ होते हैं। जब विष्णु होते हैं तो शेषनाग पे लेटे हुए भगवान शेषनाग पे लेटते हैं, जब राम आते हैं तो लक्ष्मण भी आते हैं, जब राम वन को जाते हैं तो लक्ष्मण भी साथ में जाते हैं। इसी प्रकार से बताते हैं सतयुग में आए सबसे पहला कौन से रूप में, विष्णु रूप में, और किस रूप में, अनंत शेषनाग के रूप में। तो सतयुग में यही रामानुजाचार्य क्या रूप में बन के आए, शेषनाग के रूप में। जब आया त्रेता युग, त्रेता युग में भगवान राम आए तो लक्ष्मण जी भी आए इनके साथ, तो दोनों ही भगवान है। जब द्वापर युग आया तो स्वयं भगवान कृष्ण भी आए और बलराम जी भी आए, कृष्ण बलराम। और जब कलयुग आया तो कलयुग में देखो महाप्रभु भी आए और नित्यानंद प्रभु भी आए, गौर निताई भी आए। मगर क्योंकि अगर देखा जाए तो ये जो सेवक बलराम जी को क्या बोलते हैं, बलराम जी को गुरु तत्व भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वो जीव यानी कि आत्माओं को भगवान की सेवा में लगाना सिखाते हैं कि कैसे भगवान की सेवा करनी है। ऐसे ही लक्ष्मण जी ने एक अवतार लिया कलयुग में, नित्यानंद प्रभु से पहले का एक रूप कहलाता है, वो कहता है रामानुजाचार्य। तो रामानुजाचार्य साक्षात लक्ष्मण जी ही हैं जो कलयुग में आए। और आपको ये सोच के हैरानी होगी, अभी हम इसके बारे में बताएंगे कैसे उनका डिसअपियरेंस हुआ। ऐसा नहीं था कि उनकी बॉडी हो गई प्राण निकल रहे हैं, ऐसा वाला प्राण नहीं निकले उनके कभी भी। उनके जो शरीर है आज भी उनका एक जगह पे है, कहां पे, श्रीरंगम में, एज इट इज जो उनका बॉडी है आज भी वो रखा हुआ है श्रीरंगम में, पूरी बॉडी को। तो ऐसा नहीं है कोई अप्रकट हो गए, मतलब वैसे नहीं दिखेंगे आपको बात करते हुए या हाथ हिलाते हुए, मगर एज इट इज उनकी बॉडी प्रिजर्व करके रखी गई है श्रीरंगम टेम्पल में, तमिलनाडु, तिरुचिनापल्ली तमिलनाडु, श्रीरंगम। तो यहाँ पे आगे बताया जाता है कुछ इनकी अर्ली लाइफ के बारे में, जब इनका जन्म हुआ, कैसे कैसे इन्होंने आगे की अपनी लीलाएं करी कलयुग में। तो बताते हैं माधवाचार्य से करीब 100 साल पहले, माधवाचार्य से करीब 100 से 150 साल पहले रामानुजाचार्य है। लास्ट टाइम हमने बताया सन 1200 में आए कौन, माधवाचार्य जी, और सन 1100 करीब में आए रामानुजाचार्य जी। इनके बारे में बताया जाता है कि मद्रास या चेन्नई से लगभग 30 मील की दूरी पर पेरूबंदर नामक एक सुप्रसिद्ध गांव है, पेरूबंदर। तो वहां पे बताते हैं उस पेरूबंदर गांव में एक आचार्य रहते थे, है ना, वहां पे बताते हैं एक आचार्य थे जिनका नाम था यामुनाचार्य। तो आपने देखा होगा यामुनाचार्य, पहले शायद ना भी सुना हो, मगर भगवत गीता में एक श्लोक भी आता है जिसको प्रभुपाद जी कोट करके लिखते हैं कि जब भी मैं किसी स्त्री का गलत वे में चिंतन करता हूं तो मैं उसे थू थू करता हूं। प्रभुपाद जी उनका एक श्लोक को कोट करते हैं यामुनाचार्य को। तो श्री संप्रदाय के आचार्य है। तो आप जैसे माधवाचार्य की संप्रदाय था, इन आचार्यों को इन्हीं आचार्यों से क्यों स्टार्ट किया गया, जबकि परंपरा तो पहले से ही स्टार्ट हो गई थी। इनको मेन क्यों बताया गया, क्योंकि इन्होंने प्रचार किया। जो प्रचार करता है उसको मेन करता है। ऐसे जैसे आप इस्कॉन में देखो, इस्कॉन में भी कई आचार्य आए, सबने खूब प्रचार किया, मगर प्रभुपाद जी को ज्यादा क्यों पूछते हैं लोग, क्योंकि प्रभुपाद जी ने तो वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में जाके सबको हरि नाम प्रदान कर दिया। तो जिसने सबसे ज्यादा प्रचार किया उसको हम प्रोमिनेंट आचार्य मानते हैं। ऐसे ही श्री संप्रदाय के आचार्य कौन है, रामानुजाचार्य। उससे पहले आए थे यामुनाचार्य। तो बताया जाता है यामुनाचार्य के बारे में। तो यामुनाचार्य जो थे, इनका बताते हैं कि ये एक सन्यासी थे
और इनकी सन्यासी होने के साथ साथ इनके दो प्रमुख सन्यासी शिष्यों में से एक थे, दो इनके शिष्य थे। एक का नाम था पेरिये तिरुमल नंबी। अब ये थोड़े तमिल वर्ड्स हैं, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन ना हो, पर मैं इसको सिर्फ बताऊंगा। आप इसको लिखना चाहे लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसको वैसे भी लिख सकते हैं। इनके दो शिष्य थे, एक का नाम था पेरिये तिरुमल नंबी और दूसरे का नाम था इनके शिष्य का श्री शैलपूर्ण। तो इनके दो प्रमुख शिष्य थे। तो ये दोनों शिष्य जो थे इनके सन्यासी थे। तो जो शैलपूर्ण इनके वो थे शिष्य, बताते हैं उनकी दो बहनें थी, है ना। उनकी दो बहनें में से बड़ी का नाम था कांतिमती और छोटी बहन का नाम था दीप्तिमती। तो इनकी दो थी। तो कांतिमती का विवाह हुआ भूतपुरी से, भूतपुरी के आसुरिक केशवाचार्य। तो आसुरिक उनकी प्रवृत्ति थी, इसलिए उनका नाम क्या हुआ, आसुरिक केशवाचार्य। अच्छा, नेम्स पूछ रहे हैं दोबारा से, लिखना नहीं आ रहा है इनका नाम, कोई बात नहीं, आप लिख सकते हैं। यामुनाचार्य थे, इनके दो शिष्य थे। इनमें से एक शिष्य की दो बहनें थी, एक बड़ी एक छोटी। बड़ी का नाम था कांतिमती और दूसरी बहन का नाम था दीप्तिमती। अब तो क्लियर है। तो मैं थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूं ताकि क्लियर हो ये थे कौन। तो जो कांतिमती थी उनका विवाह हुआ केशवाचार्य नामक एक ब्राह्मण थे, उनके साथ हुआ। तो जो केशवाचार्य ब्राह्मण थे ये थोड़े आसुरिक प्रवृत्ति वाले थे तो ब्राह्मण, मगर गुण थोड़े आसुरिक थे। जैसे रावण था तो ब्राह्मण परिवार से, मगर आसुरिक गुण वाला था, वैसे ही ये थे। तो बताते हैं केशवाचार्य ने कई वर्ष तक, मतलब उसने सुखपूर्वक अपना जीवन बिताया, मगर उनको कोई भी संतान नहीं हुई। केशवाचार्य को और उनकी पत्नी को कोई संतान नहीं हुई। जब उनको कोई संतान नहीं हुई तो उन्हें भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करने का निर्णय लिया कि अब मैं एक यज्ञ करूंगा जिससे भगवान मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हो। इस प्रकार से वो पार्थसारथी मंदिर में जाते हैं। एक पार्थसारथी मंदिर दिल्ली का है, राधा पार्थसारथी मंदिर, और एक पार्थसारथी मंदिर साउथ में है। तो बताते हैं जब ये जाते हैं पार्थसारथी मंदिर पे, तो वहां पे भगवान से अपनी मनोकामना मांगी कि हे भगवान, हे पार्थसारथी, आप मेरे पुत्र रूप में बन के आए। पार्थसारथी भगवान कौन है, पार्थ के सारथी कृष्ण है, तो उनसे प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार से पार्थसारथी आसुरी केशवाचार्य के सपने में आए और उन्हें कहने लगे कि मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं और मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। तो इस प्रकार से भगवान ने इनकी सहमति ली। आगे बताते हैं, एक वर्ष बीत जाने पर दोनों को एक पुत्र हुआ। केशवाचार्य की जो शादी थी, इनका वाइफ का नाम था कांतिमती, कांतिमती, ठीक है। तो दोनों ने पार्थसारथी की जब प्रार्थना करी, यज्ञ किया, तो सपने में आके पार्थसारथी कहते हैं कि मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। तो यही पुत्र कौन रूप में बन के आए, जब ये आदि केशव ये पार्थसारथी मंदिर में गए थे तो पार्थसारथी भगवान ने कहा कि मैं पुत्र रूप में बन के आऊंगा। इनका एक्सपेंशन कौन है, शेषनाग जी। तो इनके पुत्र बन के आए। कब आए, 1017वां ईस्वी। आज का क्या समय चल रहा है, 2024। जब 1017 चल रहा था उस समय एक बालक को जन्म दिया और इसका बालक का नाम क्या कहलाया, रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य इस बालक का नाम कहलाया। तो बताते हैं यहां पे आगे जाके बताते हैं कि वो यामुनाचार्य थे, एक सन्यासी थे, श्री संप्रदाय के बहुत महान आचार्य, मगर उस समय इतना ओपनली प्रचार नहीं था क्योंकि मायावाद बहुत फैला हुआ था। हमने मायावाद के बारे में पिछले क्लास में ही बताया। मायावाद मतलब जो ईश्वर को निराकार मानते थे। बौद्धवाद और मायावाद बुरी तरह फैला हुआ था हमारे इस पूरी धरती पे। जगह जगह पे लोग मायावादी और बौद्धवादी। आज के समय में जैसे आप देखते ही हो, जैसे कई लोग कहते हैं मेरे घर के पास ना मंदिर नहीं है, कोई इस्कॉन का मंदिर नहीं है, कोई भक्त नहीं है, मेरे घर के आसपास जो भी लोग हैं या तो कर्मकांडी हैं या ईश्वर को निराकार मानते हैं या बलि प्रथा फॉलो करते हैं, ऐसा ऐसा बताते हैं। तो सोचो आज के समय में जैसे एक भक्त को फॉलो, एक मतलब उसको फॉलो करने में दिक्कत आती है, वो फील करता है कि यार मेरे साथ तो कितना बुरा बुरा हुआ है, ऐसे ऐसे होता है, मैं कैसे अपनी अकेले भक्ति करूंगा। तो वो अकेला जाके प्रचार करता है क्या, है ना, नहीं कर पाता। अकेले जाके वो कर पाता है संसार को, हर कोई तो प्रभुपाद जी नहीं है। इस प्रकार से उसी समय के जो आचार्य थे, इनको ज्ञान तो बहुत था मगर उस समय प्रचार मूवमेंट नहीं था। तो यामुनाचार्य जी प्रचार नहीं करते थे, मगर खूब एक महान भक्तों में से बताते हैं उनको। तो उनके एक शिष्य थे कांचीपूर्ण। तो कांचीपूर्ण थे, एक समय कांचीपुरम आए। कांचीपुरम आपको पता है कहाँ है, जहां माता जी साड़ी पहनती हैं। जिस कांचीपुरम के लिए साड़ी माता जी सोचती हैं काश कांचीपुरम सिल्क पहन ले। पता है कहाँ पे कांचीपुरम, तमिलनाडु में। तो कांचीपुरम एक जगह है। कई लोग सोचते हैं कांचीपुरम केवल एक साड़ी है
तो कांचीपुरम एक जगह भी है तमिलनाडु में, वहां पे साड़ियां मिलती हैं जिसे कांचीपुरम सिल्क कहा जाता है, और जो बहुत महंगी मिलती हैं। कितने हजार की? 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, महंगी महंगी साड़ियां मिलती हैं सिल्क की। देखो सारी माता जी खुश भी हो गई, अच्छा ये भी होता है, गूगल पे सर्च मारेंगे, पता होगा, सबको पता होगा कांचीपुरम सिल्क महंगा आता है। तो कांचीपुरम के बारे में बताया जाता है कि कांचीपुरम में नगर में रहते थे, वहीं पास में ही, तो कांचीपूर्ण नाम के एक महान भक्त थे, कांचीपूर्ण नाम के। तो वो इस जगह में आते हैं कांचीपुरम में, क्यों मिलने आते हैं? रामानुजाचार्य से मिलने। तो जब पास से होते हुए जा रहे होते हैं तो रामानुजाचार्य को देख के बहुत प्रश्न होते हैं, अरे भगवान, ये तो स्वयं भगवान के अवतार हैं, लक्ष्मण जी के अवतार हैं। वो इस बात को जानते थे हमेशा से कि ये स्वयं भगवान ही है जो अवतार लेके आए हैं। इस प्रकार से रामानुजाचार्य उनको कहते हैं कि आइए मेरे घर भोजन के लिए चलिए, आप तो एक महान आचार्य हैं कांचीपूर्ण जी, चलिए, आप तो यामुनाचार्य के शिष्य हैं, मेरे घर चलिए। इस प्रकार से रामानुजाचार्य कांचीपूर्ण को अपने घर ले जाके उनकी सेवा करते हैं। तो इस प्रकार से बताया जाता है, जब वो उनसे बहुत प्रश्न हो गए तो उनसे प्रश्न होके उन्हें बोला कि आप हमेशा मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं खूब भक्ति में वृद्धि करूं। तो जब भी भक्त की सेवा करता है ना, तो वो यही चाहता है कि मैं भक्ति में खूब वृद्धि करूं। जबकि रामानुजाचार्य को कोई भक्ति की जरूरत है क्या? लक्ष्मण जी को भक्ति की जरूरत है, मगर वो क्यों ये शो कर रहे हैं कि हमें इस प्रकार से अपना कैरेक्टर या आचरण रखना चाहिए। इस तरह से यहाँ पे बताते हैं। आगे जाके बताते हैं, जब रामानुजाचार्य 16 साल के हुए तो इनकी शादी करा दी गई। इनके माता पिता ने इनकी शादी कराई और इनकी वाइफ का नाम था रक्ष कंबल, इनकी वाइफ का नाम था। तो जब इनकी शादी हो गई, शादी होने के बाद जैसे होता है ना, क्योंकि ये महान भक्त थे, इनका वाइफ से ज्यादा अटैचमेंट नहीं था। और शादी होने के 1 महीने के बाद रामानुजाचार्य का पिता का देहांत हो जाता है। तो देहांत हो जाता है, ये पिता से बहुत सेपरेशन फील करते हैं कि मेरे पिता का देहांत हो गया, अब मैं कैसे जीऊंगा, कैसे रहूंगा। इनकी वाइफ का जो नाम होता है रामानुजाचार्य का, वो होता है रक्ष कंबल, इस प्रकार से इनका नाम है। आगे जाके बताया जाता है इसमें ही कि जब इनका विवाह हो गया 16 साल की एज में ही, तो अब इनको दीक्षा था, इनको दीक्षा लेना चाहते थे। तो अब आपको सोच के हैरानी होगी कि ऐसे भी होता है क्या? बताते हैं, एक मंदिर है जिसका नाम है वरदराज कृष्ण। वरदराज कृष्ण के बारे में बताया जाता है, वरदान देने में श्रेष्ठ कृष्ण, वरदान देने में सबसे श्रेष्ठ राजाओं में से जो थे वो भगवान कृष्ण थे। इस प्रकार से उनका एक विग्रह था जो था वरदराज कृष्ण। तो बताते हैं, जब यामुनाचार्य का भी तिरोभाव हो गया, जब वो भी संसार से भगवान के धाम को चले गए, एक महान आचार्य श्री संप्रदाय के यामुनाचार्य जब वो चले जाते हैं, तो वो उनके जाने के 6 महीने के बाद उनकी माता जो थी रामानुजाचार्य की, उन्होंने भी संसार त्याग दिया। पहले पिता गए शादी के 1 महीने के बाद, 6 महीने के बाद यामुनाचार्य गए, और उसके बाद उनकी माता ने भी संसार को त्याग दिया। तो यह रामानुजाचार्य को लगा कि मेरे पिता भी चले गए, यामुनाचार्य जी महान आचार्य भी चले गए, मेरी माता भी चली गई, अब मैं क्या करूंगा अकेला। इस प्रकार से वो सोचने लगे। उनकी जो वाइफ थी जिनका नाम था रक्ष कंबल, वो बहुत ही मतलब पतिव्रता थी, अपने पति के प्रति बहुत आसक्त थी, बहुत सुंदर थी, और हमेशा है ना अपने नियमों को पालन करने में बड़ी कठोर थी। इस प्रकार से जितने भी रीति रिवाज थे, रिचुअलिस्टिक होता है ना, इनको बहुत अच्छे से पालन करती थी उनकी वाइफ। तो एक बार की बात है, रक्ष कंबल के बारे में बताते हैं कि इन्होंने और रामानुजाचार्य ने दोनों ने सोचा कि अब हमें दीक्षा लेनी चाहिए, गुरु से दीक्षा प्राप्त करने के लिए। जैसे यहाँ पे भी कई भक्त कहते हैं, प्रभु जी हमने ना टेस्ट दे दिया श्रद्धावान का, दीक्षा मिल जाएगी क्या? अब हमने ये वाला टेस्ट दे दिया, दीक्षा मिल जाएगी? तो सबको दीक्षा की जल्दी होती है, नहीं होती है? होती है। ऐसी इनकी वाइफ थी, वो दीक्षा लेना चाहती थी। तो दीक्षा का असली मतलब क्या है? दीक्षा का असली मतलब होता है दिव्य ज्ञान का आना और अज्ञानता का विनाश हो जाना। दिव्य ज्ञान क्या है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये आत्मा हूं। अब जिनका दीक्षा हो जाता है, क्या वो अपने आप को शरीर की जगह आत्मा मानते हैं? वो सोचते हैं अगर मेरा नाम हो गया रामदास या कृष्णदास, तो वो रामदास या कृष्णदास तो शरीर को आइडेंटिफाई कर रहा है ना। आप क्या सच में अपने आप को राम या कृष्ण का दास मान रहे हो? क्या सच में दीक्षा में आप ये मान रहे हो कि मैं जो हूं, मेरी अज्ञानता का विनाश हुआ है, मैं एक शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूं, मैं नित्य रूप से भगवान का दास हूं? क्योंकि मेरा नाम तो दिया गया दास, तो क्या सच में मैं भगवान का दास हूं या नहीं? एक बारी प्रभुपाद जी से पूछा, भक्तों ने पूछा है ना, तो उनसे पूछा कि जो नाम दिया जाता है, दीक्षा में नाम दिया जाता है, जैसे
रामकृष्ण दास, है ना, या फिर जगन्नाथ दास या बलराम दास। तो इसमें से पूछा गया, क्या जब हम गोलोक में चले जाते हैं तो हमारा नाम भी यही रहता है क्या? जो दीक्षा वाला नाम होता है गोलोक में भी क्या हमारा यही नाम होता है? तो प्रभुपाद जी कहते हैं इसका जो लास्ट वर्ड है वो हमेशा साथ में रहता है, क्या? दास या देवी दासी। दासी वर्ड और दास वर्ड ये हमेशा प्रवृत्ति बनी रहती है। बाकी पहला वाला जो नाम है वो तो हो सकता है इस संसार में जब तक आपका शरीर है तब तक रहेगा, मगर जब आप गोलोक में भगवान के धाम को चले जाओगे तो वहां आपकी एक ही आइडेंटिटी से आपको जाना जाएगा, दास या दासी। तो दास दासी का मतलब क्या है कि भगवान आपको क्या मार पीट के काम कराना चाहते हैं? चल काम कर, चल काम कर। भगवान चाहते हैं प्रेम पूर्वक आप उनकी सेवा करो, निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करो, तब भगवान अपने धाम को लेके जाएंगे। तो इस प्रकार से जो एक महान आचार्य से जब ये पहले मिले थे, इन्होंने जिनको सर्व किया था कांचीपुरम को, तो कांचीपुरम जो है कांची आते हैं, कांचीपुरम में आते हैं तमिलनाडु में, और दोबारा से इनकी भेंट होती है रामानुजाचार्य से। तो रामानुजाचार्य के मन में कई प्रश्न चल रहे होते हैं, तो उन प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं कि मुझे किसी से मिल नहीं रहे। तो कांचीपुरम को वो कहते हैं कि मैंने तो आपकी पहले भी सेवा करी थी, क्या आप मेरे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं? तो कांचीपुरम कहां गए? वरदराज कृष्ण के पास, स्वयं भगवान के पास गए रामानुजाचार्य द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लेने। तो उन्हें भगवान ने 6 आदेश दिए श्लोकों में, रामानुजाचार्य के लिए 6 आदेश दिए। तो कई लोग कहते हैं ना कि ये पत्थर तो भगवान होता है। अब देखो कांचीपुरम को कैसे बोल रहे हैं, कांचीपुरम को भी तो वरदराज कृष्ण बोल रहे हैं। अगर भगवान बोलते नहीं होते तो कहां से आदे लिखा जाए? तो ऐसे लिख देगा। कई लोग कहते हैं ना हिंदू जो होते हैं ना पत्थर की पूजा करते हैं, क्या पत्थर बोलता है? क्या आपने देखा है कोई पत्थर को बोलते हुए? पत्थर बोलेगा हरे कृष्णा, या पत्थर कोई श्लोक बोलेगा? नहीं बोल सकता। तो वरदराज कृष्ण साक्षात भगवान है। अब देखो भगवान का अपने भक्तों से के साथ कैसा प्रेम होता है, भगवान बोलते हैं साक्षात। तो वरदराज कृष्ण किसको बोलते हैं? विग्रह रूप में किसको बोलते हैं? कांचीपुरम को। उस समय कांचीपुरम एक व्यक्ति ऐसे प्रेजेंट थे जो उनके सीनियर थे, जिनसे वो डायरेक्शन लिया करते थे। तो रामानुजाचार्य के प्रश्नों का उत्तर दिया तो भगवान वरदराज कृष्ण ने देखो क्या कहा, उन्होंने कहा, पहला ज्ञान दिया रामानुजाचार्य के लिए कि मैं परब्रह्म हूं जो भौतिक प्रकृति का कारण है। इस भौतिक प्रकृति का कारण कौन है? मैं। ये वरदराज कृष्ण कहते हैं। आगे कहते हैं सेकंड उद्देश्य में जीव आत्माएं और परम भगवान का पृथक अस्तित्व एक शाश्वत सत्य है, यानी जीव आत्मा और भगवान अलग अलग है। दूसरा इन्होंने बताया। तीसरा इन्होंने बताया परम भगवान के चरण कमलों में समर्पण ही उनके लिए एकमात्र पथ है। जो भी भक्त हो उसके लिए जीव लाइफ का एक ही गोल है कि भगवान के चरण कमलों की शरण ले, यही लाइफ का गोल होना चाहिए, मटीरियलिस्टिक गोल नहीं, भगवान के कमल चरण की ओर उसका गोल होना चाहिए। चौथा उन्होंने जो उपदेश दिया वरदराज कृष्ण ने कांचीपुरम को कि भक्त मृत्यु के समय अकस्मात मुझे स्मरण करने में चूकते हैं तब भी उनकी मुक्ति सुनिश्चित है। यदि अगर व्यक्ति अंत समय में भगवान का चिंतन ना कर सके तो भी उसकी मुक्ति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने अंत समय में भगवान क्या कहते हैं, मैं स्वयं आके उसको याद दिलाता हूं और उसको स्मरण कराता हूं। पांचवें में बताते हैं जैसे ही मेरे भक्त अपने वर्तमान शरीर को त्यागते हैं मैं उन्हें परम धाम लाता हूं। तो जो भी भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं इस शरीर को त्याग करके भगवान कहते हैं कि मैं उन्हें अपने धाम में ले जाता हूं। और छठा आदेश देते हैं कांचीपुरम को कि जाओ रामानुजाचार्य को यह बात बोलना कि तुरंत महापूर्ण की उन्हें शरण लेनी चाहिए, और ये मेरा आदेश है। महापूर्ण कौन थे? यामुनाचार्य के एक शिष्य, यामुनाचार्य जो थे, यामुनाचार्य के एक शिष्य थे कांचीपुरम जो एट टाइम प्रेजेंट थे, और एक और शिष्य थे महापूर्ण जो उस समय प्रेजेंट थे। थोड़ा सा आपको टफ नहीं लगे तो मैं इसको बस शॉर्ट में कवर कर रहा हूं, ज्यादा नेम्स को मैं नहीं कवर कर रहा। तो इस प्रकार से कांचीपुरम आए और उन्होंने रामानुजाचार्य को बताया कि मुझे स्वयं, जो आपने प्रश्न पूछे थे, मुझे स्वयं वरदराज कृष्ण ने बताया है आपको दीक्षा लेने चाहिए और जाइए महापूर्ण के पास जाइए। तो जब ये दोनों जाते हैं महापूर्ण के पास, तो महापूर्ण कहां पे रहते? उस समय महापूर्ण जो थे कांचीपुरम में ही रहते थे। इस प्रकार से बताते हैं जब वहां पे थे तो दोनों को दीक्षा प्राप्त हुई महापूर्ण से। महापूर्ण एक महान आचार्य थे जो यामुनाचार्य के शिष्य कहलाते थे। इन्हें दोनों को दीक्षा प्राप्त हुई। तो दीक्षा प्राप्त होने के बाद अब लोगों में गर्व आ जाता है ना, तो वैसे इनकी वाइफ को खुद पे गर्व आ गया, अरे हमने दीक्षा प्राप्त करी, हम कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है। क्योंकि दीक्षा की अभिलाषा होती है ना भक्तों में। आज अगर बोला जाए आपको दीक्षा नहीं मिलेगी इस ग्रुप से, आपको केवल शिक्षा के लिए जुड़ना है, कोई जुड़ेगा? सब लोग देखना छोड़ के भाग जाएंगे। जितने भी लोग हैं ना, स्ट्रेंथ कम होती जाएगी डे बाय डे। 1
डे बाय डे 1 1 गिरेगा, 2 3 कम, 4 कम, 5 कम। देखो मेरे बोलते बोलते एक भक्त कम हो गया। उसने शायद दिल पे ले लिया इस बात को। तो इस तरह से होता है। तो ऐसे ही होता है कि दीक्षा, जहां दीक्षा वाला पॉइंट आ जब अरे हाँ हाँ मुझे चाहिए मुझे चाहिए शिक्षा, सोचूंगा मैं शिक्षा, पर वो भूल जाता है कि दीक्षा तभी समझ आएगी जब वो शिक्षा लेगा। दीक्षा लेके करना क्या है, शिक्षा ही नहीं है तो दीक्षा लेके भी क्या करेगा। इसलिए दोनों चीजों को साइमल्टेनियसली चलाना जरूरी है। दीक्षा के लिए भी आगे पढ़ना है, गोल होना चाहिए, मगर लाइफ का गोल होना चाहिए शिक्षा भी। इस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए। तो जब दोनों ने दीक्षा ली, भगवान के कहने पे इन्होंने महापूर्ण से दीक्षा ली, तो बताते हैं 6 महीने बीत गए थे। और बताते हैं एक समय की बात है कि रामानुजाचार्य जो थे महापूर्ण से रह के उनको श्लोकों का अध्ययन करते थे। और इस समय एक बार की बात है कि वो जाते हैं, दोनों बाहर को जाते हैं। दोनों जब बाहर जाते हैं, कौन कौन, रामानुजाचार्य और उनके गुरु महापूर्ण, दोनों बाहर को जाते हैं। तो उस समय उनके घर में वाइफ होती है रक्ष कंबल, रामानुजाचार्य की, और गुरु की वाइफ होती है। तो जो दोनों की वाइफ होती है, गुरु की पत्नी और अपनी वाइफ। अब ये दोनों जाते हैं कुएं की ओर, जाते हैं जल को निकालने के लिए। तो जब जल को निकालने के लिए जाते हैं, तो जो गुरु की पत्नी होती है जल निकालती है ऐसे करके घड़े से, उसकी कुछ बूंदे इनके घड़े में गिर जाती है, इनकी वाइफ के घड़े में। तो वाइफ जो होती है एकदम क्रोधित हो जाती है, अरे तुम क्या जानो, इस प्रकार से हमारा कुल तुमने जाना है, कितना ऊंचे कुल के हैं हम, इस प्रकार से क्रोधित हो जाती है। और क्रोधित होकर क्या बोलती है, क्या आप अंधी हैं? सोचो, गुरु की वाइफ को कह रही है, जिनसे दीक्षा ली उन्हीं की वाइफ को कह रही है क्या आप अंधी हैं, इस प्रकार से बोल रही हैं। तो कहती हैं कि आपका जो ये थोड़ा सा जल गिरा है ना, आपके घड़े का मेरे घड़े में जल गिर गया। इससे बताती हैं मेरा पूरा घड़े का जल व्यर्थ हो गया, खराब हो गया मेरा जल सारा का सारा। सोचो, अपनी गुरु की पत्नी को कोई इस प्रकार से बता रहा है। तो ये कलयुग के एक इफेक्ट्स हैं। कलयुग के शिष्य ऐसे ही होते हैं, ये कलयुग के शिष्यों के गुण हैं। तो बोल रही हैं कि आप क्या इतनी महान है कि मेरे पीठ कप पे आके बैठ जाएंगी, आपका कुल क्या मेरे कुल से ऊंचा है? तो कई लोग अपने कुल के बड़े गर्वी होते हैं कि हमारा कुल ना बहुत ऊंचे कुल का, हम ना शर्मा लोग हैं, हम लोगों का तुम कुल नहीं जानते, कौन से हमारे रीति रिवाज ये वाले हैं, तुम नहीं कर पाओगे इतने। अपने कुल का लोगों को लेके बहुत घमंड होता है, बहुत अहंकार होता है। इस प्रकार से जब वो बोलती हैं तो गुरु की पत्नी शांत हो जाती है। वो सोचती हैं कि मैंने इनके प्रति बड़ा अपराध कर दिया। अब देखो ऐसी होती हैं, अगर कोई सच में अगर आप किसी को गुरु माँ बोल रहे हो तो ऐसा उनका व्यवहार होना चाहिए, एकदम हम्बल। डिवोटी ऐसा ही होता है, हम्बल होना चाहिए, एक दूसरे डिवोटी के प्रति विनम्र होना चाहिए। उनको लगती है हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो जैसे ही रामानुजाचार्य और उनके गुरु महापूर्ण वापस लौटते हैं तो वो समझ जाते हैं इस प्रकार से उनकी वाइफ ने उनकी मतलब क्या कहते हैं बेइज्जती कर रहा है, इस प्रकार से उन्हें करा है। तो उनको ये लगता है कि शायद ना हमने अच्छे से भगवान की सेवा नहीं करी है, तो अभी हमें इस जगह को त्याग के तुरंत भगवान के धाम को, श्रीरंगम को जाना चाहिए। श्रीरंगम यानी तमिलनाडु को जाना चाहिए और वहां भगवान की सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार से दोनों निकल जाते हैं। तो जब रामानुजाचार्य को ये बात पता चली रक्ष कंबल से, वो कहते हैं कि क्यों मेरी गुरु और मेरे गुरु की पत्नी चले गए यहां से। तो वो बताती हैं कि तुम्हारे जो गुरु की है ना वाइफ है, एक साधु के द्वारा सभी प्रकार के है ना, साधु का जीवन तो जीते ही हैं मगर साधु जैसी है नहीं, अपना अपना बड़ा घमंड है उनको, अपने ज्ञान को लेके बड़ा अहंकार है, इस प्रकार से बोली। तो इस प्रकार से जब बोली, कह रही ऐसे लगता है कि वो नए नए साधु हैं, अच्छे साधु नहीं है, इस प्रकार से बोली। तो रामानुजाचार्य एकदम क्रोधित हो गए। क्या बोले, हे पापी स्त्री, इस प्रकार से बोले, क्या तुम्हारा मुख देखना भी महापाप है? इस प्रकार से अपनी वाइफ को बोल रहे हैं कि तुम्हारी वजह से मेरे गुरु के आगे लज्जित हो गया, मेरे गुरु में यहां से चले गए, मेरी गुरु पत्नी चली गई। गुरु के प्रति अपराध किया तो बहुत बड़ा अपराध होता है, वैष्णव अपराध से भी बड़ा गुरु अपराध है। रावण क्यों मारा गया? रावण ने गुरु के प्रति अपराध किया था, शिव जी भी बचाने नहीं आए। क्यों किया था? शिव जी की पत्नी का भोग करना चाहता था। एक बारी कैलाश पे शिव जी बैठे थे और पार्वती उनकी गोद पे बैठी थी। तो रावण जो था शिव जी को चैलेंज करने आ गया, कैलाश हिला दिया ऐसे करके, पर्वत हिला रहा है ऐसे करके नीचे से, गुरु को चैलेंज। जैसे कोई सीट पे गुरु बैठा हो है ना, जिससे सब कुछ सीखा, उसी की गद्दी को हिलाने लग गया कि तेरी पत्नी का भोग करूंगा। शिव जी ने केवल ऐसे करके एक उंगली लगाया, ऐसे करके एक अंगूठा लगाया, ऐसे होता ना अंगूठा कर से दबाया पर्वत को, कैलाश को, पूरा कैलाश ऐसे नीचे दबा और रावण की जो उंगलियां होती है ना ऐसे करके एकदम फ्लैट हो गई, पूरी पिचक गई उंगलियां। और इस प्रकार से वापस उसने क्षमा मांगी। कई हजार साल तक जब तपस्या करी तब जाके शिवजी प्रसन्न हुए और वापस उसके हाथ जो होते हैं ठीक हो जाते हैं।
तो इस प्रकार से गुरु के प्रति अपराध किया था रावण ने, इसलिए शिव जी भी उसको बचाने नहीं आए। ऐसे ही उसने बोला कि तुमने मुझे गुरु अपराधी बना दिया, खुद भी किया मुझे भी करा। तो बताते हैं शादी होने के बाद पत्नी और पति का क्या कर्तव्य होना चाहिए। अगर पत्नी पाप करती है उसका 50% पति को भी लगता है, 50% का पाप पति को भी लगता है। पति पाप करेगा तो पत्नी को नहीं लगेगा शादीशुदा होने पे, मगर पत्नी करेगी, वाइफ करेगी। जैसे पति भक्त है, वाइफ कह रही है मैं तो पाप करूंगी, मेरी इच्छा, किसने देखा है पाप, किसने देखा है पुण्य, मैं तो जो करूंगी करूंगी, तो उसका 50% बेचारे प्रभु जी को झेलना पड़ता है। और अगर प्रभु जी अच्छे पाप, प्रभु जी पाप कर रहे हैं तो उनकी वाइफ को नहीं जाएगा। मतलब अगर हस्बैंड पाप करे तो वाइफ को नहीं जाएगा, मगर अगर हस्बैंड पुण्य का काम करे, भक्ति करे, तो उसकी 50% भक्ति वाइफ को चली जाएगी। हरि हरि बोल। और फिर माता जी कहती हैं कि हमें इंडिपेंडेंट जीना है। अरे आपको तो फायदा ही फायदा है। शादी होने के बाद अगर आप मिस्टेक करते हो पति को जाएगा 50%, अगर पति भक्त बन जाएगा तो पति का 50% भक्ति आपको वैसे ही मिल जाएगी। तो फायदा ही फायदा है, नुकसान का है। फिर भी लड़कियां कहती हैं हमारे को तो वो नहीं है, इंडिपेंडेंट होके जीना है। तो फायदा ही फायदा है। आप देखो कितने फायदे हैं अगर एक भक्त पति हो तो इस प्रकार से बताया जाता है। तो अब उनको बहुत लज्जा फील होती है कि मैंने इससे बहुत बड़ा अपराध कर दिया, मेरे गुरु मेरे से रुष्ट होके चले गए। तो इस प्रकार से आगे बताते हैं रक्ष कंबल की बात। एक बार एक भूखा ब्राह्मण आया तो वो मांगता है भिक्षाम देही, ऐसे करके भिक्षा मांगते हैं ना। तो रक्ष कंबल आई, रक्ष कंबल इतनी क्रोधित हो गई और जोर से चिल्लाई यहां से बाहर निकल जाओ, और क्या कहती हैं अन्य किसी के घर जाओ। आपको क्या लगता है कि यहां आपको कोई आके अन्न देगा? क्या आपको हम यही लगते हैं कि हम आपको अन्न देने वाले लगते हैं? इस प्रकार से बोलती हैं। इस प्रकार से बोलने पे बेचारा भूखा ब्राह्मण होता है ना, वो चला जाता है। तो आज के समय जैसे भिखारी नहीं थे जैसे आप सोचते हो, घंटी बजाते हैं राधे राधे, थोड़ा कुछ खिला दे, 10 रुपया दिला दे, ऐसे करके बैल बजा के पैसा मांगते हैं। हमारे यहाँ पे आते हैं रोज, उनने मंडे टू संडे के अपने अलग अलग वो चुन रखे हैं। कहते हैं हमारे रोज के मंडे टू संडे के भगवान है। मंडे को शिव जी, ट्यूसडे को हनुमान जी, वेडनेसडे को गणेश जी, थर्सडे को साईं बाबा, फ्राइडे को दुर्गा, सैटरडे को वो लेके आते हैं शनि महाराज, इसको थोड़ा तेल और सिक्का दे दो, और संडे को बोलते हैं सूर्य, कुछ और ले आते हैं, सूर्य देव ले आते हैं। और इस प्रकार से अपना पूरा एक रेड़ा घुमाते हैं और पूरे लोकेलिटी से पूरा कलेक्शन करते हैं, और कलेक्शन करके बोलते हैं अरे वाह। आप अगर पूछो रोज उनका आपका धर्म बदलता है क्या? रोज आपके भगवान बदल जाते हैं, आज कोई भगवान कल कोई और भगवान। लोगों ने रोज के अपने भगवान बना रखे हैं। ऐसे कि ये जो सो कॉल्ड ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण नहीं है जो इनको लोग दे रहे हैं। ऐसे आते हैं है ना भोले, है ना बम बम भोले, ऐसे करके मांगेंगे, ऊपर से लोग फेंक रहे हैं 10 का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट, 5 का सिक्का, ये ले हम ब्राह्मण को दे रहे हैं। ये दान नहीं है, ये दान थोड़ा ना है। वो ब्राह्मण के आपने कैसे मान लिया कि वो ब्राह्मण है? बताया जाता है ब्रह्म इति जानाति ब्राह्मण। क्या वो ब्राह्मण है? क्या वो जान गया ब्रह्म को कि मैं एक आत्मा हूं? क्या उसने ये चीज मान ली है? तब तो ठीक है, वो ब्राह्मण है। अगर वो अपने आप को आत्मा ही नहीं मानता, शरीर मानता, कैसा ब्राह्मण है भाई तू? इस प्रकार से दान किसी को भी नहीं देना चाहिए। भक्तों को तो बहुत ध्यान देना चाहिए। मगर उनकी जो वाइफ थी वो इस भूखे ब्राह्मण को इस प्रकार से भगा देती है। तो जब वो जा रहा होता है, उनको बीच में वरदराज की मंदिर की ओर को जाने लगा। तो वहीं पे उनकी भेंट हुई रामानुजाचार्य से। तो रामानुजाचार्य वरदराज कृष्ण से साक्षात बात किया करते थे। आप जैसे मंदिर जाते हो ना, ऐसे करके भगवान के आगे हम खड़े हो जाते हैं और ऐसे करके कुछ नहीं बोलते, ऐसे करके साइलेंट होके खड़े रहेंगे बड़ी देर तक, और देखते भी नहीं कई लोग तो भगवान को। ऐसे करेंगे, हाथ ऐसे नीचे कर लेंगे, ऐसा वाला पोर्शन होता है हाथ का, ऐसे करके नीचे नहीं कर लेते हाथ को, ऐसे करके, और आंखें बंद कर लेते हैं ऐसे करके। और फिर कहते हैं, फिर उनको पूछो कैसा दर्शन हुआ? वो कहते हैं बहुत अच्छा था। क्या देखा? आज बताओ भगवान ने क्या पहना था? अच्छा पहना भी था, मैंने तो आंखें बंद करके दर्शन किया। तुमने क्या दर्शन किया? आपने तो कुछ देखा ही नहीं भगवान को। मतलब एक भक्त ने रात भर उठ के 2 बजे से लेके भक्तों ने भगवान का श्रृंगार किया, मंगल आरती करी, फिर सुबह दर्शन आरती के वक्त फिर उनको कपड़े चेंज कराए, ड्रेस चेंज करी, नया श्रृंगार हुआ, और भक्त आता है ऐसे करके देखता है और आंख बंद करके चला जाता है। भगवान 6 बार ड्रेस बदल रहे हैं और भक्त आके आंख बंद करके जा रहा है और खुद को कह रहा है मैं बहुत भारी भक्त हूं, मैं बहुत महान भक्त हूं। तो भक्त काहे का हुआ वो? उसने तो भगवान का दर्शन ही नहीं किया। मगर जो ये थे रामानुजाचार्य, ये साक्षात बात करते थे, वरदराज कृष्ण से डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन ले लेते। उन्हीं के कहने पे इन्होंने दीक्षा ली महापूर्ण से, अदरवाइज इनका कोई पर्पस नहीं था। मगर उनके कहने पे प्रश्नों के उत्तर मिले और उन्होंने बोला भगवान ने कि तुम्हें दीक्षा लेना चाहिए। तो जब इनकी वाइफ ने इनको भगा दिया था तो वो भूखा ब्राह्मण मिला रामानुजाचार्य से, तो बोला मैं आपके घर को गया था,
मैंने बोला भिक्षाम देही, मगर आपकी वाइफ ने मुझे इंसल्ट करके भगा दिया, अब मैं कहाँ को जाऊं? तो रामानुजाचार्य कहते हैं कि जाओ मेरे निवास में वापस को जाओ, मैं तुम्हें एक पत्र दूंगा और वो पत्र में लिखा होगा वो मेरी वाइफ को जाके दे देना। तो उस पत्र में क्या लिखा था कि तुम्हारे जो पिता है ना, पिता ने तुम्हें यहाँ पे बुलाया है। उसमें लिखा था कि तुम्हारे पिता ने मुझे यहाँ पे बुलाया है, मैं उन पिता का दूत हूं, मैं दूत बन के आया हूं, तुम्हारे पिता चाहते हैं कि तुम वापस आ जाओ। इस प्रकार से बुलाते हैं। तो जब इस प्रकार से बुलाते हैं, तो उनकी वाइफ कहती है अच्छा तुम मेरे पिता के दूत हो, आओ आओ तुम्हारा स्वागत है। और उनको स्वागत करके उनको खिलाती हैं, पिलाती हैं, उनकी सेवा करती हैं, उनको स्नान के लिए पानी देती हैं, सब कुछ देती हैं। तो वो खुश हो जाते हैं, उनकी जो रक्ष कंबल होती है खुश हो जाती है और ब्राह्मण भी खुश हो जाता है। अब रामानुजाचार्य ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे का पर्पस देखो, कितना हाई पर्पस था। रामानुजाचार्य ने ठान लिया था क्योंकि इसने मेरे गुरु के प्रति अपराध किया है, अब मुझे अपनी वाइफ को त्याग देना चाहिए। जबकि दोनों ने दीक्षा लिया, जैसे प्रभुपाद जी थी, प्रभुपाद जी की वाइफ थी, प्रभुपाद की वाइफ का नाम था राधा रानी, मगर उन्होंने वाइफ का त्याग करा। क्यों? क्योंकि वाइफ थी तो गौड़िया वैष्णव, हरे कृष्ण महामंत्र का जप भी करती थी, मगर बोलती थी मैं चाय नहीं छोड़ूंगी। अंग्रेजों ने सिखाया चाय पीना चाहिए, प्रभुपाद जी की गीता को बेच डाला, चाय का वो ले लिया, बोली चाय पीऊंगी, ये अंग्रेज सिखा के गए। तो प्रभुपाद जी ने पूछा क्या तुम्हें चाहिए, टी और मी? तो उसने एंड समय भी उनकी पत्नी ने बोला कि मुझे भगवत गीता प्यारी नहीं है, मुझे क्या प्यारा है, टी। इस प्रकार से जब प्रभुपाद जी ने सुना तो प्रभुपाद जी उनको छोड़ के चले गए। तो रामानुजाचार्य ने जब देखा कि मेरे गुरु के प्रति अपराध किया है, अब मेरा सही समय आ गया है कि मुझे सन्यास की ओर को आगे बढ़ना चाहिए। सोचो सन्यास की ओर को आगे बढ़े। तो बताते हैं जब ये उनको पत्र मिला उनकी वाइफ को उस ब्राह्मण से, तो वाइफ चली जाती है वापस अपने मायके को। इस प्रकार से जाते हैं। तो अब रामानुजाचार्य कहाँ गए? दोबारा को वाइफ के जाने पे दोबारा से वरदराज कृष्ण के पास गए कि हे कृष्ण अब मुझे बताओ मेरे लिए क्या श्रेष्ठ होगा, मेरे लिए जो भी श्रेष्ठ होगा मैं पूर्णतः आपको समर्पित करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं मैं पूरी तरह से आपको सरेंडर्ड हो जाऊं, कंप्लीट सरेंडर। तो भगवान ने उन्हें बोला कि ठीक है मैं तुम्हारे को स्वीकार करता हूं। तो भगवान ने स्वयं उन्हें सन्यास दीक्षा प्रदान करी। पहली दीक्षा किसने दी? महापूर्ण ने। किसके कहने पे? वरदराज कृष्ण के कहने पे। अब जो सन्यास दीक्षा किसने दी? सन्यास दीक्षा स्वयं वरदराज कृष्ण ने दी। स्वयं भगवान के द्वारा सन्यास दीक्षा दी गई रामानुजाचार्य को। और त्रिदंड सन्यासी नाम इनका पड़ा यतिराज, यानी सन्यासियों के राजा यतिराज इनका नाम कहलाया। त्रिदंडा क्यों स्वीकार करते थे? यानी मनसा वाचा कर्मणा, यानी मन से, विचारों से और कर्मों से अब वो पूरी तरह भगवान को समर्पित है। तो दो तरह के आपने लोग देखे होंगे ऑरेंज ड्रेस पहनने वाले, एक होते हैं एक डंडा सन्यासी जिनका एक डंडा होता है लंबा सा, और एक होते हैं त्रिदंडी सन्यासी, उनका भी एक ही डंडा होता है मगर वो एक डंडा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है त्रिदंडी सन्यासी का। और एक डंडा सन्यासी मायावाद वालों का होता है। देखने में दोनों आपको सेम लगेंगे, मायावादी भी ऑरेंज कपड़ा पहनता है सैफरॉन, और वैष्णव सन्यासी जो स्कॉन में होते हैं वो भी सैफरॉन पहनते हैं, मगर डिफरेंस क्या है? मायावादी का तिलक ऐसा होता है, इस प्रकार का तिलक होता है त्रिपुंड, और वो डंडा लेता है एक, इस प्रकार से वो ये दिखाता है कि हम और भगवान एक ही हैं। मगर जो वैष्णव होता है जब वो सन्यास लेते हैं, कोई सन्यास आश्रम को ग्रहण करता है, तो उसके 3 पार्ट्स होते हैं डंडे के, त्रिदंड सन्यासी कहते हैं, यानी कि मन, वचन और कर्म से पूरी तरह वो भगवान को समर्पित है। इस प्रकार से वरदराज कृष्ण से सन्यास दीक्षा ग्रहण करी रामानुजाचार्य ने, उनका नाम कहलाया यतिराज। इनके 2 शिष्य बने, उनके पहले शिष्य का नाम था दाशरथी और इनके दूसरे शिष्य का नाम था और दूसरे कुरेश नामक। दो इनके 2 हुए, एक का नाम था दाशरथी और दूसरे इनके शिष्य बने कुरेश, ये 2 इनके शिष्य बने। आगे जाके यहाँ पे बताया जाता है जब इनकी सन्यास भी हो गई, अब इनने मंत्र दीक्षा के लिए आगे बढ़े। उस समय जो मंत्र दीक्षा होती थी सबको मंत्र प्रदान नहीं किया जाता था। जैसे आज के समय में आप जप रहे हो ना, आप हम बोलते हैं प्रभु जी मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, तो हम उन्हें बोल देते हैं, है ना, ये लो माला, माला भी नहीं है तो उंगलियां लो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, ये लो काउंसलिंग चाहिए हमारे से, तो आप जप करो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से दीक्षा मतलब एक मंत्र दिया जाता है, किसी को भी दे दिया जाता है आज के समय में, है ना। तो ये महाप्रभु की कृपा है, मगर पहले के समय में ऐसा नहीं था। तो जब ये दीक्षा के लिए जाते हैं
तो एक आचार्य होते हैं जिनका नाम होता है गोष्ठीपूर्ण। तो ये गोष्ठीपूर्ण जो होते हैं ये भी श्री संप्रदाय के एक भक्त होते हैं। तो बताते हैं कि अपने जब गोष्ठीपूर्ण के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि मैं आपसे स्वयं दीक्षा लेने आया हूं, मंत्र दीक्षा। मुझे वरदराज कृष्ण ने कहा है, पहले तो मुझे उन्होंने आदेश दिया महापूर्ण से दीक्षा लो, फिर उन्होंने मुझे सन्यास प्रदान किया, अब वो मुझे मंत्र दीक्षा देना चाहते हैं। मंत्र दीक्षा उन्होंने बोला है कि आपके पास आना चाहिए, तो मैं आपके पास आया हूं स्वयं चल के यहाँ पे, मुझे मंत्र दीक्षा के बारे में बताइए। तो वो जो गुरु होते हैं उनका नाम होता है, मंत्र दीक्षा तो उन्हें देते हैं गोष्ठीपूर्ण। गोष्ठीपूर्ण मंत्र दीक्षा देने के लिए। तो जब गोष्ठीपूर्ण के पास आते हैं तो कहते हैं मैं स्वयं को इतना काबिल नहीं मानता कि मैं तुम्हें दीक्षा दे सकूं। जैसे आपने देखा है इस्कॉन में भी एक आचार्य है गौर किशोरदास बाबा जी, जो ऐसे करके प्रभुपाद जी के बाद उनके गुरु होते हैं भक्ति सिद्धांत महाराज, उनके गुरु होते हैं गौर किशोरदास बाबा जी। देखिए आपने इस्कॉन का ऑल्टर देखा है कभी किसी ने? देखा है? क्लियर है आप लोगों को, सभी भक्तों को? इस्कॉन के ऑल्टर में नीचे इस तरह से होते हैं प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत महाराज, उनके गुरु गौर किशोरदास बाबा जी। तो गौर किशोरदास बाबा जी ने जब भक्ति सिद्धांत महाराज गए 11 बार रिजेक्ट किया, 11 टाइम्स रिजेक्शन किया दीक्षा के लिए। ऐसे रामानुजाचार्य जब गोष्ठीपूर्ण के पास गए, उन्होंने कहा कि ये पवित्र नाम मैं हर किसी को नहीं दे सकता, मुझे नहीं लगता तुम इसके काबिल हो। 18 बार रिजेक्शन हुआ, 18 टाइम्स रिजेक्शन। आप सह पाओगे? सोचो अगर आज आप श्रद्धावान का टेस्ट दे रहे हो, फिर सेवक का दोगे, साधक का दोगे, फिर प्रभुपाद आश्रय का टेस्ट दोगे, पूरा शिक्षा लेवल का एक इस्कॉन द्वारका के थ्रू फॉर्म बना हुआ है। इस प्रकार से शिक्षा लेवल को आपको फॉलो करना है, इनका टेस्ट देना, आगे बढ़ना है। 2 से साल तक आपको रेगुलर हर वीक क्लास अटेंड करनी है, उसके बाद आप दीक्षा ले लो। आगे भी आपको शिक्षा लेनी है, पर नहीं लेना चाहते तो आपका फॉल डाउन होना निश्चित है। ये तो गारंटी है कि दीक्षा ले लोगे, सोचोगे फॉल डाउन नहीं होगा, होगा। तो अब ये सारी चीजें होती हैं। तो आज के समय में सोचो कोई 2 साल तक मेहनत करे, उसको कोई गुरु बोल दे आप दीक्षा लेने के अभी है ना काबिल नहीं लगते हैं, आप सह पाओगे? पहले के समय में बताते हैं कि हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी है ना दीक्षा मतलब जो चुने गए भक्त होते थे उनको ही देते थे। आज के समय में महाराज जी बताते हैं हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कि भक्त ऐसे हो गए कि भक्तों का दिल टूट जाता है, उनसे पूछना पड़ता है कि यदि मैं आपको दीक्षा ना दूं तो आप बुरा तो नहीं मानोगे? भक्त बुरा मान जाते हैं, अरे महाराज जी ने मुझे क्यों नहीं दीक्षा दी, उनको तो दीक्षा दे दी, हम लोग क्या काबिल नहीं लगे महाराज को? अरे ऐसे थोड़ा ना 16 माला जप कर रहा हूँ 2 साल से टेस्ट दे के आया हूँ यहाँ पे, 2 साल से हर हफ्ते क्लास अटेंड करी है, महाराज जी कह रहे हैं आज दीक्षा मत लो, बाद में ले लेना, अभी तुम काबिल नहीं लगते। अरे बड़े आए महाराज जी, बड़े आए। वो 18 टाइम्स रिजेक्शन आए रामानुजाचार्य ने। जब वो सह सकते हैं तो हम क्यों नहीं सह सकते? कि उनको में क्या कमी थी रामानुजाचार्य में? इतना प्रचारक थे, इतने बड़े महान भक्त थे, मगर उन्हें 18 टाइम्स रिजेक्शन था। और 18 टाइम्स रिजेक्शन सहने के बाद तो उनके गुरु गोष्ठीपूर्ण ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रश्न हूं, मैं यही देखना चाहता था कि तुम में कितनी सहनशीलता है, कितने समय तुम रुक सकते हो, सहनशील कर सकते हो। इतने सारे रिजेक्शन इसलिए किए क्योंकि वो कहते थे, वो पहले तो ऐसे भक्त अपने आप को पवित्र नहीं मानते थे कि हम किसी को दीक्षित कर सकते हैं, और दूसरा उनको लगता था कि अभी इसके काबिल नहीं हुआ है। इस प्रकार से उन्होंने बोला, गोष्ठीपूर्ण ने रामानुजाचार्य को कहा यह मंत्र इतना शुद्ध और पवित्र है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति के होठों को नहीं छूना चाहिए जिसकी भौतिक इच्छाएं हो। अगर मैं तुम्हें ऐसा मंत्र बताऊंगा, अगर किसी की भौतिक इच्छाएं होंगी उसके होठों को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। हम सब लोग क्या है, हम सबकी तो भौतिक इच्छाएं हैं, मगर फिर भी हमें महाप्रभु ने हरि नाम दे रखा है। उस समय बोला जा रहा है आज से करीब कब की 1000 यानी कि 1000 के समथिंग के टाइम पे बोला जा रहा है, यानी कि आज से करीब 1200 साल पहले बोला जा रहा है कि मंत्र दीक्षा तभी दी जाएगी यदि वो व्यक्ति शुद्ध है, अदरवाइज नहीं मिलेगी मंत्र दीक्षा। इस प्रकार से बोला उन्होंने कि जब तुम शुद्ध होगे तभी होगा, और अन्य किसी के अगर स्पर्श कर जाए तो ये बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इस प्रकार से बोले। तो जब उन्होंने उनको ये बोला सब कुछ, 8 मंत्र बताते हैं 8 अक्षरों के मंत्र से दीक्षित किया। 8 अक्षरों का मंत्र कौन था? ओम नमो नारायणा। क्या था? ओम नमो नारायणा। इस प्रकार से उन्होंने कान में जाके धीरे से बोला रामानुजाचार्य के। उनके गुरु गोष्ठीपूर्ण ने कहा कि ये मंत्र किसी भी अशुद्ध व्यक्ति को मत देना, क्योंकि तुमने 18 टाइम्स रिजेक्शन सहा है, तुम मुझे अब शुद्ध लगते हो कि तुम्हारी शुद्धिकरण हो गया है, इसलिए मैं तुम्हें मंत्र प्रदान कर रहा हूं।
तो धीरे से कान में आके बोलते हैं ओम नमो नारायणा। इस प्रकार से वो जपते थे रोज रामानुजाचार्य, ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा। तो ये श्री संप्रदाय का मंत्र है। जैसे माधवाचार्य संप्रदाय का मंत्र है ओम श्री कृष्णाय नमः। हमारा क्या संप्रदाय का मंत्र है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे श्री संप्रदाय का मंत्र हुआ ओम नमो नारायणा। तो ये उस समय गुप्त मंत्र के नाम से जाता था। तो एक समय की बात है, रामानुजाचार्य को लगा कि संसार के लोगों की तो बहुत भौतिक इच्छाएं हैं, सारे के सारे लोग पीड़ित हैं, इन लोगों को कौन उद्धार करेगा, है ना। मेरे गुरु ने कहा है कि किसी को जाके मंत्र नहीं बताना चाहिए, पर इनका भी तो उद्धार होना जरूरी है। तो बताते हैं, तो उन्होंने सोचा कि इसका मुझे प्रचार करना चाहिए। तो जैसे श्रीरंगम लौटे, श्रीरंगम में गुंबद के ऊपर चढ़ गए। मंदिर का ऊपर का होता है ना, जिसको क्या कहते हैं, टॉम्ब कहते हैं इंग्लिश, डोम, टॉम्ब जो भी कहते हैं। तो मंदिर की गुंबद पे चढ़ गए। गुंबद पे चढ़ गए, सारे लोगों को एकत्रित कर लिया। बोले आज एक ऐसा समारोह होना जा रहा है, एक ऐसी गुप्त चीज बताई जा रही है कि तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स का विनाश कर देगा। तो कई लोगों को लगा अरे सोना देने जा रहे हैं, लग रहा है एक ये महान सन्यासी हैं, गुरुजी हैं रामानुजाचार्य करके, सोना देंगे, कपड़ा देंगे, कुछ और देंगे, इच्छा पूर्ति का मंत्र देंगे। तो जब इतना सब कुछ करा, सारे लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई श्रीरंगम में। टॉम पे चढ़े और तेजी से वो क्या के बोले, जैसे एक होता है ना लाउड स्पीकर में, ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा। सारे लोग खुश हो गए, सारे लोगों ने जपना शुरू कर दिया। सारे लोग कहते हैं कि हम तो अपनी भौतिक इच्छाएं पूर्ति करने आए थे, अब लगता है ये तो टूटे हुए कांच के समान है, हमें तो डायमंड मिल गया है, हम तो सिर्फ टूटे हुए कांच के मांगने आए थे। भौतिक इच्छाएं तो केवल टूटा हुआ कांच होता है ना, जो किसी काम का नहीं होता, और डायमंड होता है, उसकी वैल्यू कितनी बड़ी होती है। अब हमें लग रहा है कि हमें डायमंड रूप मिल गया। तो सबने जपना शुरू किया ओम नमो नारायणा, और सब जपने लगे। सब जपने लगे, सब बहुत प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होने के बाद सबको ऐसा लगा कि साक्षात भगवान की अनुभूति हो रही है, क्योंकि भगवान और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है। आप कहोगे क्या नहीं होता भगवान और भगवान के नाम में भेद? हाँ, नहीं होता। एक बारी पूछा गया, जब राम सेतु बन रहा था तो हनुमान जी आए, है ना। हनुमान जी और सारे लोग बड़े बड़े वानर उस पर चट्टान पे लिख रहे राम का नाम, और ऐसे करके फेंक रहे जय श्री राम, ऐसे करके फेंक रहे। जब तेज तेज से ऐसे करके चट्टाने फेंक रहे, उनकी चट्टाने तैर जा रही। भगवान राम आए, उन्होंने देखा कि सारे वानर हैं, हाथ जुटा रहे हैं, थोड़ा सा मैं भी जुटा लेता हूं। एक पत्थर लेके आए इतना सा, और ऐसे करके पानी में डाल दिया। पानी में डाल दिया, बेचारा पत्थर डूब गया। भगवान राम ऐसे करके सर झुका के बैठ गए। हनुमान जी ने देख लिया कि अरे भगवान राम ने ऐसे क्यों बैठ गए हैं, एकदम चुप होके गुमसुम होके बैठ गए, ऐसा क्या हो गया। भगवान के पास जाते हैं कि हे प्रभु आप ऐसे क्यों बैठे हैं, चिंतित क्यों हैं आप, अभी तो हम सीता को लेने जा रहे हैं, राम सेतु बना रहे हैं। वो कहते हैं कि सारे हे हनुमान, सारे वानर जो हैं, सारे जितने भी यहाँ के पशु हैं, वो यहाँ पे डाल रहे हैं बड़ी बड़ी चट्टाने, तुम जैसे बड़ी बड़ी चट्टाने फेंक रहे हो मेरा नाम लिख के, और मैं जो हूं एक पत्थर नहीं तैरा सका, ऐसा क्यों। तो हनुमान जी ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, जिस पत्थर पे या जिस चीज पे आपका नाम अंकित ना होना, वो इस संसार में वैसे ही डूब जाएगा। जिस चीज पे राम का नाम अंकित है, वो इस संसार में तर जाएगा। यानी कि जो भगवान का नाम लेता है, वो इस संसार में नरक जाने से और बुरी यातनाओं से बच जाएगा। और जो लोग हैं भगवान का नाम नहीं लेते हैं, मुंह में भगवान का नाम नहीं होता है, तो उन लोगों को क्या बोलते हैं, जो ना बोले राम नाम किस्मत के मारे, राम जी के नाम ने तो पत्थर भी तारे। तो बताते हैं जो लोग राम का नाम नहीं लेते, वो लोग किस्मत के मारे हैं। इस प्रकार से बोला, तो भगवान राम को ये बोला। तो बताया जाता है ऐसे ही जिन लोगों ने भगवान का नाम लिया ओम नमो नारायणा, सारे लोग प्रसन्न हो गए। तो घोष्ठीपूर्ण बाहर आए क्रोधित होके। उनको पता चला कि सारे लोग जो हैं, मैंने तो इन्हें मना किया था कि जब तक कोई व्यक्ति शुद्ध नहीं हो जाता उसको एक गुप्त मंत्र नहीं बताना, ये तो गुप्त मंत्र था ओम नमो नारायणा, इन्होंने क्यों दिया। तो रामानुजाचार्य को कहते हैं तुम जानते नहीं हो, इस मंत्र को बताने पे तुम्हें नरक जाना पड़ेगा, नरक की यातनाएं सहनी पड़ेगी। तो रामानुजाचार्य कहते हैं अगर कहते हैं हे गुरुदेव, अगर इतने सारे लोगों का उद्धार केवल एक मंत्र से हो सकता है, तो मैं नरक जाना स्वीकार करता हूं, मगर इन सबको भगवान का धाम मिल जाएगा। हरि हरि बोल। तो देखो मंत्र के एक भक्त में क्या होता है कि इसको मिल जाए, मुझे चाहे मिले ना मिले, मैं नरक चले जाऊं, मगर इन लोगों को भगवान का धाम मिल जाए, इन लोगों का उद्धार हो जाए। इतनी ऊंची स्थिति होती है एक भक्त की। कई लोग कहते हैं ना कि आचार्य लोग, इनको आचार्य क्यों बोला जाता है, वो ये नहीं देखते कि प्रचार के समय में प्रभुपाद जी ने कैसे कैसे लोगों को प्रचार किया, आगे आने वाले भक्तों ने कैसे कैसे प्रचार किया।
सारे खराब लोग थे, उनको प्रचार किया, उनको अपना शिष्य बनाया। वो सोचते हैं कि चाहे मुझे नरक मिल जाए, मुझे इनके गुरु क्या कहता है, दीक्षा मैं दे दूंगा, मैं इन्हें सब कुछ दे दूंगा, इनका पाप मुझे मिल जाए, मगर इन लोगों का उद्धार हो जाए। इस प्रकार से तो प्रभुपाद जी ने हिप्पीज को हैप्पीज बनाया। तो गोष्ठीपूर्ण जो बहुत क्रोधित थे, जब उन्होंने सुना रामानुजाचार्य के मुंह से ये वचन सुने, तो उन्हें रामानुजाचार्य को गले लगा लिया और उनसे बहुत प्रश्न हुए, और बताते हैं उनको कृपा प्राप्त करी उन्होंने अपने गुरु की कि ओम नमो नारायण बोल के तुमने आज ये साबित कर दिया है कि जितनी भी जीव आत्माएं हैं वो इस मंत्र का जाप कर सकती हैं। आगे जाके यहाँ पे बताया जाता है, प्रभुपाद जी भी देखो रामानुजाचार्य के बारे में, वैसे तो इनकी बहुत और भी लीलाएं हैं रामानुजाचार्य की, मगर हम थोड़ा सा और इनके बारे में बताएंगे। प्रभुपाद जी का जो आप भगवत गीता पढ़ते हो, इस्कॉन का भगवत गीता, प्रभुपाद जी ने 4 प्रमुख आचार्यों में से ये भगवत गीता को लिया है, जिसमें से एक है रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य जो श्री संप्रदाय के महान आचार्य हैं, इन्हीं की भगवत गीता की कमेंट्री से प्रभुपाद जी ने अपनी भगवत गीता लिखी है। प्रभुपाद जी ने चार भक्तों में से 4 प्रमुख भक्तों की गीता को लिया, जिसमें से एक कौन थे, रामानुजाचार्य। उनकी गीता को उठाया और उसको उठाने के बाद प्रभुपाद जी ने अपना भगवत गीता एज इट इज लिखा है। तो आप सोचो कोई साधारण आचार्य होंगे क्या। और बताया जाता है कि जब प्रभुपाद जी ने भगवत गीता यथारूप या भगवत गीता एज इट इज को नहीं लिखा था, और जब प्रभुपाद जी स्टार्टिंग के डेज में थे, इस्कॉन के अपने स्टार्टिंग के डेज में थे, या उनका वो नहीं हुआ था, तो प्रभुपाद जी हर किसी को क्या रिकमेंड करते थे, जैसे आज के समय में बोलते हैं प्रभु जी ये वाली बुक इस्कॉन में नहीं है, हम कौन सी बुक पढ़ें, तो कोई ना कोई रेफरेंस पूछता है ना हर कोई, गरुड़ पुराण इस्कॉन में नहीं है तो कहां से लूं, ये वाला पुराण नहीं है, ये वाले बुक नहीं मिलती इस्कॉन में तो कहां से लूं। ऐसी प्रभुपाद जी के टाइम पे जब उनको कोई पूछता था भगवत गीता का सही सोर्स नहीं है कौन सा पढ़े, तो वो बोलते थे रामानुजाचार्य का पढ़ो। देखो प्रभुपाद जी भी रामानुजाचार्य का भगवत गीता एक्सेप्ट करते थे कि आप इसको पढ़ सकते हो। आगे आके बताया जाता है कि एक बार रामानुजाचार्य नवद्वीप में आए। अब देखो महाप्रभु कब आए, रामानुजाचार्य आज से करीब आए हैं 1200 साल पहले, और चैतन्य महाप्रभु कब आए हैं 500 साल पहले। इनको कैसे मिल गए, जैसे सपने में आके माधवाचार्य जी को उपदेश दिया कि गुप्त रूप से मेरे नाम का जाप करो, वैसे ही रामानुजाचार्य को भी महाप्रभु ने दर्शन दिए। एक बार बताते हैं, नवद्वीप महात्मा एक बुक है जो भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखी है। प्रभुपाद जी के गुरु थे भक्ति सिद्धांत महाराज, उनके पिता भक्ति विनोद ठाकुर। टफ तो नहीं हो रहा, एक आचार्य फोटो आती है ना, नीचे आता है जो आचार्य परंपरा आती है, उसमें देखना एक आचार्य होते हैं हमारे भक्ति विनोद ठाकुर, उन्होंने बुक लिखी है, उसका नाम है नवद्वीप महात्म्य, नवद्वीप धाम महात्म्य। इस्कॉन में भी मिलता है नवद्वीप धाम महात्म्य। तो बताते हैं एक समय रामानुजाचार्य नवद्वीप की ओर को गए, तो यहां पे इसमें आता है नवद्वीप धाम महात्म्य चैप्टर 15 श्लोक नंबर 9 to 56 में बताया जा रहा है रामानुजाचार्य जब नवद्वीप को जाते हैं। आर एक कथा गुड़ आछे पुरातन, जगन्नाथ क्षेत्रे आयल आचार्य लक्ष्मण। इस स्थान से संबंधित एक बहुत पुरानी रहस्यमयी कथा है, नवद्वीप के बारे में बता रहे हैं, इस स्थान से रिलेटेड बहुत पुरानी एक प्राचीन कथा है। एक बार आचार्य लक्ष्मण यानी कि रामानुजाचार्य के रूप में जगन्नाथपुरी आए, नवद्वीप धाम महात्म्य में बताया जा रहा है। आगे बताते हैं जब वो जगन्नाथ जी के पास आए तो उन्होंने उनको प्रार्थनाएं करी, तो जगन्नाथ जी ने कहा उन्हें, देखो स्वयं भगवान जगन्नाथ जी जगन्नाथपुरी ओडिशा के, जिनका सब लोग महाप्रसाद पाना चाहते हैं, जगन्नाथ जी ने रामानुजाचार्य को कहा तुम जाकर नवद्वीप धाम के दर्शन करो। नवद्वीप भेज रहे हैं, जगन्नाथ जी कह रहे हैं मेरे दर्शन मत करो, जाओ नवद्वीप जाओ और वहां पे जाके दर्शन करने चाहिए तुम्हें। आगे कहते हैं जगन्नाथ जी उन्हें कहते हैं, नवद्वीप ना देखे जे पाई या शरीरा, मिथ्या तार जन्म ओहे रामानुज धीरा। वो कहते हैं हे धीर रामानुज, जगन्नाथ जी बोल रहे हैं यदि कोई व्यक्ति नवद्वीप धाम के दर्शन नहीं करता तो उसका मनुष्य जीवन व्यर्थ है। यदि कोई मायापुर नहीं गया अपने पूरी लाइफ में, या नवद्वीप धाम के दर्शन नहीं कर पाया, या चैतन्य महाप्रभु को समझ नहीं पाया, दर्शन का मतलब क्या है, केवल वहां जाके फोटो खिंचाना। दर्शन का मतलब है यदि कोई चैतन्य महाप्रभु को अपनी लाइफ में नहीं समझ पाया, उसका जीवन व्यर्थ है। जगन्नाथ जी बोल रहे हैं, सोचो जगन्नाथ जी बोल रहे हैं कि व्यर्थ है उसका जीवन जो अपनी पूरी जिंदगी में ये नहीं पहचान पाया कि ये गोरे रंग के भगवान है कौन,
ये केवल इस्कॉन वालों ने अपने भगवान बना रखे हैं क्या? व्हाइट कलर के ऐसे चैतन्य नित्यानंदा, ये केवल हमारे भगवान नहीं है, इनके भगवान है। तो बताते हैं उसका जीवन बेकार है, व्यर्थ है उसका जीवन। आगे बताते हैं जगन्नाथ जी, देखो क्या कहते हैं। वो कहते हैं नवदीप जाकर गोरंग महाप्रभु के रूप का दर्शन करो। जाओ नवदीप में और गोरंग महाप्रभु यानी चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करो। जगन्नाथ जी आगे कहते हैं इस पृथ्वी पर भक्ति का प्रचार करने तुम आए हो। यदि तुमने गौरंग महाप्रभु की कृपा से अपना जीवन सार्थक, तुम्हें अगर प्रचार करना है तो किसके कैसे सार्थक बनेगा? चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही तुम प्रचार कर पाओगे, अन्यथा तुम प्रचार नहीं कर सकते। देखो लक्ष्मण जी जो है तो उनके छोटे भाई है, तो लक्ष्मण जी छोटे भाई, और महाप्रभु कौन है? स्वयं कृष्ण ही है, मतलब राम के छोटे भाई हैं। और जब कृष्ण बलराम आते हैं तो कृष्ण के बड़े भाई हैं। इस प्रकार से वो कह रहे हैं यदि तुमने चैतन्य महाप्रभु के दर्शन नहीं किए तो तुम प्रचार नहीं कर पाओगे। आगे जाके वो कहते हैं जो उनको कथा सुनाते हैं जगन्नाथ जी, तो रामानुजाचार्य जी देखो क्या कहते हैं जगन्नाथ जी को, तोमार कृपाय प्रभु गौर कथा सुनी, कौन तत्व गौर चंद्र ताहा नाही जानी। वो कहते हैं हे स्वामी केवल आपकी कृपा से ही मैंने गौर कथा श्रवण करी है। हे जगन्नाथ जी अगर आप ना होते मुझे गौरंग महाप्रभु के बारे में कभी समझ नहीं आता, किंतु गौर चंद्र के तत्व के विषय में मुझे कुछ भी नहीं आता। वो कहते हैं मुझे नहीं पता है महाप्रभु कौन है, मैंने दर्शन नहीं करे कभी इनके। जगन्नाथ जी से साक्षात बात कर रहे हैं जगन्नाथपुरी में। तो जगन्नाथ जी कहते हैं आगे जाके नवद्वीप में मैं कैसे निवास करता हूं, मैं यहाँ पे वो कहते हैं मैं यहाँ पे जगन्नाथ जी के रूप में हूँ, बड़ी बड़ी मेरी आंखें हैं, ऐसे करके मैं हाथ आगे को रखता हूँ, अपने भक्तों का आलिंगन करना चाहता हूँ, मगर वहां पे मैं कृपा देता हूँ। वहां पे बता रहे हैं औदार्य धाम है, औदार्य यानी कि उदारता का धाम है, सब पे कृपा करते हैं महाप्रभु, हर किसी को एक्सेप्ट करते हैं। वो ये नहीं देखते ये खराब है, ये ऐसा है, ये वैसा है, गुप्त मंत्र नहीं देते, एक ऐसा मंत्र देते हैं जो सबके लिए कोई कहीं पे भी जप सकता है, ना नियमे ना स्मरण ना काला। कौन सा मंत्र देते हैं? ऐसे करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। तो बोलते हैं कि नवद्वीप में गौर सुंदर के रूप में मैं निवास करता हूं। नवद्वीप इस संपूर्ण सृष्टि में सबसे श्रेष्ठतम धाम है। सबसे श्रेष्ठ धाम कौन सा है? नवद्वीप। स्वयं जगन्नाथ जी कह रहे हैं, सोचो। और अगर आगे जगन्नाथ जी कहते हैं यदि कोई ऐसा सोचे अरे नवद्वीप ये तो फालतू है, अरे कुछ नहीं है, चैतन्य महाप्रभु है ना, तुम अरे ज्यादा उनमें आ जाते हो, ज्यादा थॉट प्रोसेस में आ जाते हो, ज्यादा तुम्हारा बिलीफ है इसके प्रति, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो एक महापुरुष व्यक्ति थे, ये कोई भगवान नहीं है। ऐसा कोई भगवान करता है क्या? भगवान तो ऐसा ही होता है ना, ऐसे कृपा देता है। ऐसे कौन कृपा देता है हाथ ऊपर करके? यदि कोई बताता है कि नवद्वीप धाम को काल्पनिक मानता है या मानता है ये कोई धाम ही नहीं है, तो बताते हैं ऐसे व्यक्ति की भक्ति, जो भी उसने भक्ति अगर गलती से करी भी हो, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का हो या कुछ भी उसने करा हो पूजा पाठ, दिन भर दिन क्षीण होती जाएगी, घटती चली जाएगी। अगर वो चैतन्य महाप्रभु और उनके धाम को काल्पनिक मान रहा है, धीरे धीरे उसकी भक्ति घटती चली जाएगी। समझ नहीं आता तो पढ़ो या सीखो, मगर काल्पनिक मत समझो कि महाप्रभु काल्पनिक है। इस प्रकार से बोलते हैं। तो आगे जाके रामानुजाचार्य कहते हैं उनको आगे कि हे जगन्नाथ स्वामी, शास्त्र भगवान गौरंग की लीलाओं का और अधिक विस्तार से उल्लेख क्यों नहीं करते? वो बोलते हैं कि शास्त्रों में तो महाप्रभु की लीलाओं के बारे में ज्यादा नहीं दिया है, भागवतम में थोड़ा सा दिया है कि कृष्ण वर्णम तुषा अकृष्णम संगुपंग अस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंते ही सुमेधसा, कि जो बुद्धिमान होंगे वो कलयुग में हरि नाम का जाप करेंगे। मगर ये तो भागवतम में थोड़ा सा दिया है, मैं गौर कथा को डिटेल में सुनना चाहता हूं, मैं कैसे सुन पाऊंगा? इस प्रकार से वो बोलते हैं जगन्नाथ जी को कि इसका उल्लेख मुझे और ज्यादा इसकी डिटेलिंग चाहिए, कैसे होगा? तो वो बोलते हैं मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं नवद्वीप धाम को जाऊं और वहां से सीख के आऊं कि प्रचार कैसे करना है। देखो वो खुद क्या कह रहे हैं रामानुजाचार्य कि मैं वहां पे जाऊं, सीख के फिर प्रचार करूंगा, क्योंकि आपने मुझे बोला है कि मुझ में और महाप्रभु में कोई डिफरेंस नहीं है। जब महाप्रभु जगन्नाथ जी को देखते थे तो ऐसे करके मूर्छित होकर गिर जाते थे। क्यों? क्योंकि जगन्नाथ जी कौन है? कृष्ण। और महाप्रभु कौन है? कृष्ण। मगर कृष्ण राधा रानी के भाव में है, तो राधा रानी जब कृष्ण को देखती थी तो गिर जाती थी। इसी प्रकार से जब महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे तो वो गिर जाते थे।
भक्त अवतार में आए थे। आगे जाके रामानुजाचार्य कह रहे हैं कि मैं वहां पे मैं इससे सीख के पूरी दुनिया में गौर कथा करना चाहता हूं। रामानुजाचार्य ने कहा कि यदि मैं नवद्वीप गया, मैं गौर कथा को श्रवण करूंगा, गौर कथा सीखूंगा और पूरे संसार में गौर कथा दे दूंगा और गौरंग महाप्रभु के पहले ही प्रचार कर डालूंगा। अभी महाप्रभु आए भी नहीं है, 1200 साल पहले आए रामानुजाचार्य, 500 साल पहले आए आज से चैतन्य महाप्रभु, तो करीब 600 से 700 साल का गैप है। वो कह रहे हैं पहले ही मैं प्रचार कर दूंगा इनके बारे में। तो आगे जाके जगन्नाथ जी कहते हैं उनको, गौर लीला अति गुड़ राखी बे गोपने, से लीलार अप्रकट पाबे सर्वजने। वो कहते हैं गौर लीला बहुत ही गुह्य है, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, हर किसी को नहीं बतानी गौर कथा, कृपा करके इसे गुप्त रखो, इसे अभी गुप्त रखो। केवल जब ये लीलाएं अप्रकट होंगी तब ये प्रत्येक को इनकी महिमा के बारे में सूचित किया जाएगा। जब चैतन्य महाप्रभु आएंगे सबको ये लीलाओं के बारे में स्वयं बताया जाएगा। अभी वो कहते हैं कि केवल मेरा दास बनके, यानी कि विष्णु का या नारायण का दास बनके इस संसार में प्रचार करो, है ना, और खुद को दास भावना का प्रचार करो। इस कारण रामानुजाचार्य जो कि जानते थे कि गौड़िया वैष्णव जो है, यानी कि चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय सबसे ऊंचा है, इनकी जगन्नाथ जी ने उनको बोला है, मगर फिर भी उन्होंने क्या भावना सिखाई? दास भावना। तो श्री संप्रदाय का, जैसे हमारा क्या होता है, माधवाचार्य के संप्रदाय ने क्या दिया? द्वैतवाद। चैतन्य महाप्रभु ने दिया अचिंत्य भेद अभेद। वैसे ही रामानुजाचार्य ने दिया विशिष्ट अद्वैतवाद। एक होता है अद्वैतवाद कि हम और ईश्वर एक हैं। रामानुजाचार्य ने कहा क्या? क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म, यानी विशिष्ट यानी क्वालिफाइड, और अद्वैतवाद यानी कि हम में कुछ सिमिलैरिटीज हैं भगवान के जैसी। क्या सिमिलैरिटी है? कि हम भी सत हैं, हम भी अमर रहते हैं, हम में भी पूर्ण ज्ञान होता है और हम भी आनंद में रहते हैं। ये क्वालिटी हमारे में भगवान से है। तो इस वजह से हम में और भगवान में कोई डिफरेंस नहीं है, मगर डिफरेंस है भी। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण सबके दिलों में परमात्मा रूप में है और सारी जीवात्मा एक ही शरीर में रह सकती हैं। इस प्रकार से इन्होंने भी ये बात बताई। तो इन्होंने कौन सी अपने संप्रदाय में मेन चीज बताई? दास भावना। इसलिए श्री संप्रदाय में जो पूजा अर्चना करी जाती है, तो दास कोई किसी को मानेगा? कोई अपने आप को लड्डू गोपाल का दास मानता है? लड्डू गोपाल को आप क्या मानते हो? माँ मेरे बेटे जैसा लड्डू गोपाल मानते हो या नहीं मानते? लड्डू गोपाल को क्या मानते हो कि लड्डू गोपाल के सेवक? यहाँ पे बोलते हो हम लड्डू गोपाल हमारे पुत्र की तरह है। राम लल्ला यानी कि जो छोटे राम भगवान है, जैसे अयोध्या में स्थापित किए, उनको क्या मानते हैं? पुत्र मानते हैं, पुत्र मानते हैं। जब बाल कृष्ण होते हैं, वृंदावन की लीलाएं करते हैं, तो भी क्या मानते हैं? सखा या प्रेमी मानते हैं। जब वो नव युवक हो जाते हैं तो क्या मानते हैं? प्रेमी। मगर जब बड़े हो जाते हैं, यानी कि राम रूप में होते हैं, वनवास में जाते हैं भगवान राम, या फिर भगवान द्वारकाधीश आते हैं, या नारायण आते हैं, तो उनका लोग क्या मानते हैं? खुद को दास। दास मानते हो? कोई बोलेगा भगवान नारायण को चतुर्भुज रूप में आओ मेरे गले लग जाओ, ऐसे सुदर्शन चक्र पकड़े हुए, परित्राणाय साधु नाम, ऐसे चक्र छोड़ेंगे आपके गले पे अगर गले लगने जाओगे तो। और कभी राम को देखा? राम वनवास में गए, एकदम से गले लग लिया, आपने ऐसे भाग के आए, गले लग लिया। आपने सुना कैसे आए और ऐसे करके कंधे पे चढ़ गए? आप नहीं चढ़ सकते, उनको लोग भगवान मानते हैं। तो दास भावना श्री संप्रदाय में प्रमुख बात है। क्यों? क्योंकि जगन्नाथ जी ने इनको बोला अभी तुम्हें गौर लीलाएं तो समझ आ रही हैं, मगर अभी गौर लीलाएं, अभी केवल नवदीप का दर्शन करना, गौर लीलाओं का स्मरण करना और लोगों को अभी केवल दास भावना का प्रचार करना। इसलिए श्री संप्रदाय में मेनली दास भावना बताई गई और हमारे संप्रदाय में प्रेम बताया गया, राधा कृष्ण का जो टॉप मोस्ट था, क्योंकि वो चाहते थे इस ज्ञान को स्वयं कौन दे? चैतन्य महाप्रभु ने। आगे बोलते हैं जगन्नाथ, आगे बताते हैं इसी में, संकेत पाया रामानुज महाशय, गोपनेशी नवद्वीपे हैल उदय। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ जी से संदेश प्राप्त करके रामानुजाचार्य जाते हैं नवद्वीप की ओर को चले गए। इस प्रकार से लीलाएं हुई। तो यहाँ पे बताते हैं जब रामानुजाचार्य कहाँ पहुंचे, रामानुजाचार्य बताते हैं गौर लीला सामान्य लोगों के समय उस समय प्रदर्शित नहीं गई थी, दिखाई नहीं गई थी गौर लीलाएं। आपको टफ तो नहीं लग रहा है टॉपिक? अजीब तो नहीं लग रहा कि क्या बातें चल रही हैं, कौन सा संसार की बातें हो रही हैं, या अजीब सा बात, टॉपिक कहाँ था, कहाँ से कहाँ चला गया? तो यहाँ पे बताते हैं जब गौर लीला चल रही थी, महाप्रभु की लीलाओं, क्योंकि उनको पहले ही स्मरण हो गया था, जगन्नाथ जी ने बता दी है,
ठीक है, भक्त लिख रहे हैं नहीं, तो आगे भी बताएंगे हम। तो बताते हैं, जब महाप्रभु की लीलाएं पहले से ही उनको समझ आ चुकी थी, जगन्नाथ जी ने बता दी थी, तो रामानुजाचार्य जो होते हैं अब नवद्वीप को पहुंचते हैं। तो जैसे ही नवद्वीप में पहुंचते हैं, उन्होंने वहां पे नवद्वीप में पहुंचते ही वहां पे बताते हैं, एक ही क्षण के पश्चात रामानुजाचार्य ने श्री नारायण के स्थान पर अति मनोहर जगन्नाथ मिश्र के पुत्र गौरंग महाप्रभु के अति सुंदर रूप के दर्शन किए। तो जब वहां जाते हैं नवद्वीप में और नारायण के दर्शन करते हैं, उनको नारायण में कौन दिख रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु। वही नारायण चतुर्भुज रूप के नारायण, शंख चक्र गदा पुष्प वाले नारायण, एक दो हाथ वाले ऐसे भगवान में परिवर्तन हो जाते हैं और उनको इस रूप में दर्शन देते हैं रामानुजाचार्य को, ऐसे करके। तो नारायण कौन है एक्चुअली देखा जाए? वही नारायण है, वही कृष्ण है, वही महाप्रभु है, वही राम है। इस प्रकार से उनको दर्शन देते हैं। जब इन्होंने गौरंग महाप्रभु का रूप देखा तो गौर हरि ने उनके सिर पर अपने चरण कमल रख दिए। तो जब चरण कमल रख दिए तो रामानुजाचार्य कहने लगे, हे प्रभु, क्या मैं नवद्वीप में आपकी प्रकट लीला के दर्शन कर सकूंगा? आपने मुझे आज तो दर्शन दे दिए, आज से 700 साल बाद आओगे, अभी तो 1000 सन चल रहा है, आप आओगे 1486 में जन्म लोगे, अभी तो कई साल रहते हैं, अभी तो 500 600 700 साल रहते हैं, क्या मैं उस समय होऊंगा? आपकी प्रकट रूप में लीलाएं देख पाऊंगा? मुझे प्रकट होके देखना आपकी लीलाओं में। इस प्रकार से कहने लगे और कहते कहते रामानुजाचार्य रोने लगे। देखो, भगवान का जो भक्त होता है ना, सेपरेशन में रोता है, इसे कहते हैं मोड ऑफ सेपरेशन, विप्रलंब भाव। सबसे ऊंचा भाव इसे बताया गया है कि सेपरेशन में जब कोई भक्त होता है ना, वो भगवान से रोता है कि मैं आपको पा नहीं पा रहा हूं, और यहाँ लोग हंसते हैं, हा, भगवान हमसे दूर है, हमें जरूरत ही नहीं है भगवान की। तो इस प्रकार से उल्टा है यहाँ के लोगों का। तो जब भगवान के आगे रो रहे थे रामानुजाचार्य, तो गौरंग महाप्रभु ने स्वयं बोला, अभी देखो चैतन्य महाप्रभु आए भी नहीं है संसार में, क्योंकि जन्म हुआ 1486 में और आज से 500 साल पहले जन्म हुआ। आए कब? 1100-1200 साल पहले रामानुजाचार्य के लिए। और क्या आगे बोलते हैं, जे काले नदिया लीला प्रकट हई बे, तखन द्वितीय जन्म नवदीप पाबे। जब मैं अपनी नदिया की लीलाएं प्रकट करूंगा, तुम नवदीप में ही जन्म लोगे। जब मैं आऊंगा तो तुम भी जन्म लोगे, मेरे साथ नवदीप में आके मेरी लीलाओं में रहोगे। वही माधवाचार्य जी, जो हनुमान जी के अवतार कहलाते थे, वो भी रो रहे थे, माधवाचार्य, आपने मुझे गुप्त रूप से हरे कृष्ण महामंत्र जपने को कहा है, आप मेरे संप्रदाय को स्वीकार कर रहे हैं, मगर क्या मैं आऊंगा? तो वो भी आए। क्या बन के आए? मुरारी गुप्त। मुरारी गुप्त बन के आए, जो भगवान राम के भक्त थे। क्योंकि बताते हैं, राम, हनुमान जी किसके अवतार हैं? हनुमान जी किसके भक्त थे? राम के। ऐसे ही मुरारी गुप्त जो थे, ये महाप्रभु के भक्त, महाप्रभु के साथ तो थे, मगर महाप्रभु को कहते थे, आपने क्या हर समय हरे कृष्णा कराते रहते हो? मैं तो राम का भक्त हूं ना, मुझे हरे कृष्णा करने की जरूरत नहीं है, मुझे राम राम का नाम जपना है। अपने उनने एक पास छोटा संदूक था, उसमें चाकू रखा था। इतना महाप्रभु ने मुझे हरे कृष्णा कराया, आज मुझे लगता है मुझे अपने आप को ऐसे करके चाकू मार देना चाहिए, चाकू मार के अपना जीवन समाप्त कर देना चाहिए। तो वही मुरारी गुप्त का घर है मायापुर में, वहीं पे, जहां पे मायापुर में उनका जन्म स्थली है चैतन्य महाप्रभु की, उसी के पास में एक जगह है मुरारी गुप्त का घर। और वहीं पे चैतन्य महाप्रभु ने, जब वो अपने आप को मारने जा रहे थे, तो मुरारी गुप्त को पकड़ लिया महाप्रभु ने कि दिखाओ क्या लेके जा रहे हो, ये चाकू मुझे दे दो। और उनको किस रूप में दर्शन दिए? राम के रूप में दर्शन दिए। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु क्या बने? केशव धृता राम रूपा जय जगदीश हरे। तो उन्होंने राम के रूप में दर्शन दिए मुरारी गुप्त को। तो भगवान जैसा चाहते हैं अपने भक्तों को वैसा दर्शन देते हैं। ऐसे ही ये जो लक्ष्मण जी बन के आए रामानुजाचार्य, इन्होंने बोला कि मैं आपकी गौर लीलाओं में आऊंगा क्या मैं आपकी नदियां की लीलाएं देख पाऊंगा उस समय? क्या मैं प्रकट रूप में वहां पे होऊंगा? ये पूछा उन्होंने। तो बताते हैं, उस समय महाप्रभु कहते हैं कि दक्षिण भारत में रामानुजाचार्य ने अपने हृदय में श्री गौरांग और नवदीप पर ध्यान मग्न होकर दास्य भाव का प्रचार किया। और महाप्रभु की लीलाओं में क्या बन के आते हैं? बताते हैं, अनंत बन के आए। अनंत बताते हैं, अनंत विप्र बन के आए। तो जब चैतन्य महाप्रभु का लक्ष्मी प्रिया से, उनकी वाइफ के साथ विवाह हो रहा था, तो यही अनंत उस समय प्रेजेंट थे। अनंत विप्र नाम के भक्त थे। ये रामानुजाचार्य थे, जो कलयुग में आए एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में, जिनका नाम था अनंत विप्र। और ये उस समय जब महाप्रभु और लक्ष्मी प्रिया जी का विवाह हो रहा था, उस समय अनंत उनके दर्शन कर पा रहे थे। साक्षात की गौरंग महाप्रभु और लक्ष्मी प्रिया का विवाह हो रहा है।
तो ये अनंत आचार्य या अनंत विप्र बन के आए। इस प्रकार से गौरंग महाप्रभु की लीलाओं में भी आए। तो यहां से बताया जाता है, प्रभुपाद जी ने बताया कि क्या क्या लिया महाप्रभु ने। इनके संप्रदाय से दो मुख्य शिक्षाएं ले। अनन्य भक्ति, अनन्य भक्ति का मतलब अन्य और कोई नहीं, केवल कृष्ण ही, केवल कृष्ण ही भगवान है, अन्य और कोई नहीं, कोई देवी देवता भगवान के, नोबडी इज इक्वल टू गॉड, नोबडी इज अबव गॉड, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। तो महाप्रभु ने इनसे पहली शिक्षा ली जो प्रभुपाद जी बताते हैं अनन्य भक्ति, और दूसरा लिया भक्तों की सेवा, कि भक्तों की सेवा कैसे करनी चाहिए, ये हमें सिखाया रामानुजाचार्य के संप्रदाय श्री संप्रदाय ने। तो ये दो शिक्षाएं हमारे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में आज भी हैं। अब इनके कुछ फाइनल इंस्ट्रक्शंस हैं, अब हम लास्ट में आएंगे बस इनके फाइनल इंस्ट्रक्शंस, कि जब रामानुजाचार्य संसार में थे तो बताते हैं उन्होंने श्रीरंगम, जैसे इस्कॉन का मेन सेंटर कौन सा है, इस्कॉन मायापुर, वृंदावन नहीं है, कई लोग वृंदावन बोलते हैं, इस्कॉन का मेन सेंटर है मायापुर। तो ऐसे ही श्री संप्रदाय का मेन सेंटर कौन सा है, श्रीरंगम तमिलनाडु, श्रीरंगम तिरुचिनापल्ली तमिलनाडु। और वैसे ही माधवाचार्य का मेन सेंटर कौन सा है, जो हमने क्लास करी थी, उडुपी कृष्णा कर्नाटका में। और श्री संप्रदाय का मेन सेंटर कहां पे है, श्रीरंगम तमिलनाडु। और वैसे ही रुद्र संप्रदाय का मेन सेंटर कहां पे है, नाथ द्वारा राजस्थान, वहां श्रीनाथ जी की पूजा होती है। और वैसे ही कुमार संप्रदाय का मेन सेंटर है सलेमाबाद राजस्थान में, जो कि अजमेर के पास पड़ता है, सलेमाबाद। तो बताते हैं यहां पे उन्होंने 120 साल लीलाएं करी। जस्ट इमेजिन 120 ईयर्स तक रामानुजाचार्य इस कलयुग में रहे और उन्होंने यहाँ पे प्रचार किया। उनमें से बताते हैं उनके हजारों उनके फॉलोवर थे। उनके बताया जाता है उनके भक्त, सुनो अब आप, 12,000 सन्यासी भक्त थे उनके, दीक्षित 12,000 सन्यासी दीक्षित भक्त थे, नहीं 700 सन्यासी भक्त थे और 12,000 ब्रह्मचारी भक्त थे। 300 उनकी केटी अम्माई थी। केटी अम्माई उनको बोला जाता है जो महिलाएं होती हैं सन्यास लेने को चाहती हैं, अकेले रहना चाहती हैं। इस प्रकार से उनकी 300 और शिष्य थी। और बताते हैं उन्होंने करीब कितने सेंटर खोले, यहां पे उनका बताया जाता है उन्होंने कई सेंटर खोले, मतलब करीब 70+ सेंटर्स खोले, बड़े बड़े मंदिर बनाए उन्होंने, बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण किया। अनंत पद्मनाभ है ना, कांचीपुरम, वरदराज कृष्ण, श्रीरंगम, ऐसे कई बड़े बड़े मंदिर जो आप देखते हो साउथ में वो बनाए। और कौन सा, गुरुवायूर आता है केरला में। तो आप बड़े बड़े मंदिर जो होते हैं इस प्रकार के, आदि केशव मंदिर, ऐसे बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण किया। और मैं आपको बताऊं तो श्री संप्रदाय के इन्हीं आचार्य रामानुजाचार्य के लिए एक बताते हैं छेलवा नारायण कहते हैं ना। तो यहाँ पे एक मंदिर है, यहाँ पे भगवान, एक बारी बात है कि जो भगवान के विग्रह होते हैं चेलवा नारायण कहते हैं, उनका यहाँ पे एक मंदिर भी है, बेंगलोर से पास में ही है, 100 बेंगलोर टू मैसूर रोड पे एक जगह है, उसको बोलते हैं मेलुकोटे लीला स्थली है। आपको लिखना चाहिए मेलुकोटे लीला स्थली है, बहुत मैक्सिमम इस्कॉन के भक्त भी ज्यादा नहीं जानते। तो मेलुकोटे में बताते हैं कि वहां पे एक मंदिर है छेलवा नारायण और ऊपर है योग नरसिंह टेम्पल। तो माधवाचार्य जी अपने 120 वर्षों में से 14 वर्ष इसी बैंगलोर टू मैसूर रोड पे एक जगह आती है मेलुकोटे, इस जगह में कर्नाटका में रहे 14 ईयर्स। और यहाँ पे उन्होंने मंदिर बनाया। चेलवा नारायण पता कौन है, ये नारायण भगवान है स्वयं। और एक बार की बात है, ये भगवान के जो विग्रह हैं इनकी पूजा स्वयं भगवान राम भी करते थे। इन्हीं चेलवा नारायण की पूजा भगवान राम के काल में त्रेता युग में होती थी और द्वापर युग में भी इनकी पूजा करी गई कई महान भक्तों द्वारा। और बताते हैं यही बाद में विग्रह आगे जाके समय काल के हिसाब से कलयुग में मुगल्स के पास चले गए। तो मुगल की एक रानी थी, उनकी पुत्री थी, दिल्ली के एक बहुत बड़े मुगल राजा थे, उनकी पुत्री थी। तो उनकी पुत्री के पास वो दिल्ली में चले गए चेलवा नारायण। तो वो उनको खिलौने की तरह खेलती थी चेलवा नारायण के साथ, कि खिलौने हैं मेरे, खिलौने हैं, इनको मेरा ना, जैसे होता है खिलौने की तरह से खेलते हैं, बाबू है मेरा, गुड्डा है, इस तरह से खेला करती थी। तो जब इस तरह से खेलती थी चेलवा नारायण से, उनको भी नहीं पता था। तो रामानुजाचार्य कहाँ गए, मेलुकोटे से दिल्ली गए और दिल्ली से, और वहां पे जाकर उन्होंने यहाँ पे पुकार लगाई भगवान को। जैसे ही पुकार लगाई नारायण, तो वो चेलवा नारायण राजा के किले से सीधा रामानुजाचार्य की गोदी में आ गए। इतने भारी विग्रह
रामानुजाचार्य के गोदी में आ गए और गोदी में उनको उठा के कहां तक लाए, दिल्ली से मेलुकोटे कर्नाटका तक, इतनी दूर, बेंगलोर के पास मेलुकोटे, मैसूर के पास कर्नाटका तक लाए उनको, और यहीं पे उनका मंदिर स्थापित है जिनका नाम है छेलवा नारायण। और बताते हैं प्रहलाद महाराज, प्रहलाद जब उनके पिता का हिरण्यकश्यप का वध हो गया था, भगवान नरसिंह ने इस तरह से उनका ओपन हार्ट सर्जरी कर दी थी, उनको पूरा तरह से मार दिया था। तो उनपे कई लोगों ने कहा कि आप पे पितृदोष लगा है, कई लोगों ने, होता है ना फैमिली के होते हैं, आप पे पितृदोष लगा है। तो प्रहलाद महाराज ने यहीं पे तपस्या करी, इसी छेलवा नारायण के मंदिर के ऊपर एक पहाड़ी जाती है, वहां पे प्रहलाद महाराज ने तपस्या करी। तो जब प्रहलाद महाराज ने वहां पे तपस्या कर रहे थे कि मुझे पितृदोष, क्योंकि कोई दोष नहीं लग सकता था, भगवान नरसिंह कहते हैं जिसकी एक व्यक्ति जिसके घर में प्रहलाद जैसा भक्त बन जाता है, 21 पीढ़ियां भगवान के धाम को जाती है। तो उन्होंने ऐसा क्यों करा? साधारण जनता को उपदेश देने के लिए कि अगर ऐसा हो तो ऐसा करना चाहिए। तो उन्होंने जब वहां पे तपस्या करी तो बताते हैं उनके लिए स्वयं भगवान वहां पे प्रकट हो गए योग नरसिंह के रूप में, क्योंकि प्रहलाद ऐसे करके बैठे थे जैसे योग पोजीशन में होता है, ऐसे ही भगवान भी आए और योग पोजीशन में आके बैठ गए, उनका नाम कहलाया योग नरसिंह। तो यहाँ पे जब हम जाते हैं तो श्री संप्रदाय के भक्त भी बोलते हैं, है ना, इस प्रकार से बोलते हैं, श्री योग नरसिंह स्वामी गोविंदा, आगे वो भी बोलते हैं लोग गोविंदा, इस तरह से बोलते हैं लोग। तो श्री संप्रदाय में गोविंदा गोविंदा करके पुकारा जाता है। तो यहाँ पे उनकी एक लीला स्थली है, 14 ईयर्स यहाँ पे रहे। तो बताते हैं जब रामानुजाचार्य अपने अंतिम समय में थे तो उनके शिष्य जो थे वो चाहते थे हम हमारे आचार्य हमें छोड़ के ना जाएं, उनने रिक्वेस्ट करी। तो रामानुजाचार्य ने कहा ठीक है मैं 3 डेज और रुकूंगा। अब 3 डेज में देखो उन्होंने क्या क्या उपदेश दिए, आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए उनके उपदेश क्या है, फाइनल इंस्ट्रक्शंस क्या थे रामानुजाचार्य के। पहला, सभी वैष्णवों की ठीक उसी प्रकार पूजा करें जैसे आप अपने गुरु की पूजा करते हैं। रिस्पेक्ट ऑल डिवोटीज, आप किसी की निंदा मत करो, सबकी रिस्पेक्ट करो। हाँ, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये प्रभुपाद जी ने भी बताया, क्योंकि भक्ति रसामृत सिंधु हमें बताती है कि भक्ति के अलग अलग लेवल होते हैं। भागवतम बताता है सतोगुणी भक्त, रजोगुणी भक्त, तमोगुणी भक्त होता है। मगर उन्होंने बोला कि रिस्पेक्ट ऑल, प्रभुपाद जी कहते थे चाहे कोई डिवोटी हो या ना हो, रिस्पेक्ट ऑल। तो यहां पे भी इन्होंने यही बताया। आगे बताते हैं रामानुजाचार्य पूर्ववर्ती आचार्यों में विश्वास रखें, जो पिछले आचार्य आए हैं हमसे पहले उन पे विश्वास रखें, कभी भी अपने इंद्रियों के वश में ना हो। आगे बताते हैं कभी भी केवल सांसारिक ज्ञान से संतुष्ट ना हो, उन शास्त्रों का अध्ययन करें जो परम भगवान की महिमा का वर्णन करते हैं। कभी भी ऐसी चीज से खुश ना हो जो भौतिक नॉलेज देते हैं, उन शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए जो भगवान की देते हैं। करते हो आप अध्ययन? अभी लोगों ने पूछा जाए आप कितनी देर पढ़ते हो, टाइम नहीं है। प्रभुपाद जी तो लिख के गए इतनी दिन रात, वो रो रहे हैं कि मेरी बुक्स नहीं पढ़ते हैं, भक्त मेरे बुक्स नहीं पढ़ते हैं। उनको क्या जरूरत थी अगर उनको ये सब नहीं देना तो? इस प्रकार से बोलते हैं कि शास्त्रों का अध्ययन करें। आगे वहां पे बोलता है मन की उत्तेजना के प्रति सदा उदासीन रहे। मन में जो भी विचार है उनके प्रति, उनको ऐसा होता है ना मन में आ जाए मगर आपके कार्यों में नहीं आना चाहिए। सदैव भगवान के पवित्र नाम और गुणों के जप का आनंद लें, भगवान का नाम का जप करें। ये उन्होंने बोला, किसने? रामानुजाचार्य ने अपने शिष्यों को बोला। आगे उन्होंने बोला भगवान की सेवा करने का सबसे अच्छा तरीका उनके भक्तों की सेवा करना है ना। तो उनके भक्तों की सेवा करनी चाहिए। तो आपको भगवान, हो सकता है आपसे भगवान जल्दी प्रसन्न ना हो, मगर जब आप भक्तों की सेवा करते हो तो भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार से भक्तों की सेवा करें। और क्या कहते हैं, भौतिक लाभ के लिए कभी भी वैष्णव मार्ग का पालन ना करें। कभी भी वैष्णविज्म या भक्ति का पालन भौतिक लाभ के लिए ना करें, क्योंकि भक्ति प्रेम का मार्ग है ना, भक्ति भाव का विषय है। ये यहाँ पे ये वो नहीं है कि आज मैं अपनी वो मांगूंगा, अपनी इच्छाएं पूरी मांगूंगा, नहीं करोगे तो चला जाऊंगा। तो वैष्णविज्म को इसलिए पालन ना करें कि मेरी भौतिक इच्छाएं पूरी होती है नहीं होती। इस प्रकार से उन्होंने बोला। तो बताते हैं जब 3 डेज हो गए, रामानुजाचार्य ने बोलना समाप्त किया तो उनके जो शिष्य थे उनके आगे आगे आए और उनका जो रामानुजाचार्य का शरीर था उन्होंने बोला रामानुजाचार्य ने कि उनके शिष्य कहते हैं हमारे जो आपका जो देह है ना, हम नहीं चाहते कि हमारे से दूर हो जाए। अगर आप हमारे को छोड़ के चले गए हमें कौन देखेगा? रामानुजाचार्य कहते हैं कि मैंने तुम्हें इतनी शिक्षाएं दी है, गुरु अपने वचनों के द्वारा सदैव हमेशा साथ रहते हैं। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? आई विल लिव फॉर एवर इन माई बुक्स, कि मैं हमेशा अपने बुक्स के माध्यम से तुम्हारे साथ हूं। तो तभी भी आप प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ते हो, ऐसा लगता है प्रभुपाद जी आपको स्वयं डिक्टेट कर रहे हैं। ऐसा होता है नहीं होता भक्तों के साथ?
जब आप प्रभुपाद जी की किताब पढ़ते हो ऐसा नहीं लगता प्रभुपाद जी ऐसे बात कर रहे हैं आपसे। जब उसमें लिखा होता है हरे कृष्ण महामंत्र, तो ऐसे लग रहा है प्रभुपाद जी बोल रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसमें इस तरह से लिखा हुआ होता है, ऐसा ही फील होता है। तो गुरु कभी अदृश्य होता है, केवल अप्रकट होता है, मगर कभी उनका डेथ नहीं होता। इस प्रकार से उन्होंने अपने शिष्यों को इंस्ट्रक्शन दिया। और बताते हैं, बोलते हैं कि एक जल्दी से जाके मेरे आकार की एक मूर्ति तैयार करो, है ना, एक विशेष मूर्ति बनाओ, और विशेष मूर्ति को कावेरी के जल से उसका अभिषेक किया जाए। कावेरी नदी है, उसका अभिषेक किया जाए, उसको वेदी पे स्थापित किया जाए, और धीरे धीरे करके रामानुजाचार्य उस मूर्ति के निकट आए, और उसमें बताते हैं केवल श्वास लेकर उसके निकट आए, सर उस मूर्ति के सर के पास आए, केवल सांस ऐसे करके ली, ऐसे करके सांस ऐसे करके सांस छोड़ी, और उसको अपनी शक्ति से भर दिया। उस पत्थर के विग्रह को अपनी पूरी शक्ति से उसको विग्रह को भर दिया रामानुजाचार्य ने। और उन्होंने बोला, रामानुजाचार्य ने, श्रीरंगम में की बात है ये, तमिलनाडु की, यह मेरा दूसरा शरीर है, ये जो शरीर अब होगा ये मेरा दूसरा शरीर है। जब मैं इस शरीर का त्याग दूंगा, जो मेरे करंट शरीर है इसका त्याग कर दूंगा, और ये मेरा शरीर कहलाएगा, तो तुम इसी मेरे सेकंड वाला जो रूप है जिसको तुम आज मूर्ति कह रहे हो, इसकी पूजा करना, क्योंकि मेरी सारी शक्ति इसमें रहेगी। और इस प्रकार से वो अपने शिष्य गोविंद की गोद में सिर रखे, आंध्रपूर्ण की गोद में चरण रखकर लेट गए। और इस स्थिति में उन्होंने अपनी दृष्टि से आध्यात्मिक गुरु के लकड़ी की खड़ाऊ पर टिकाई हुई थी, तो अपने गुरु के चरण कमलों को याद किया। रामानुजाचार्य ने कृष्ण को याद नहीं किया अंतिम समय में, अपने गुरु को याद किया, क्योंकि हो सकता है कृष्ण दिमाग में स्मरण आए ना आए, मगर गुरु जरूर आते हैं, और गुरु की बात कभी कृष्ण टाल नहीं सकते। अंतिम समय में उसने अपने गुरु की खड़ाऊ याद करी। अपने गुरु कौन थे? गोष्ठीपूर्ण, जिन्होंने मंत्र दीक्षा दी, जिन्होंने नाम दीक्षा दी, उनका नाम क्या था? महापूर्ण। दोनों से उनको याद किया। इस प्रकार रामानुजाचार्य ने उन पे दृष्टि टिकाई, अपने शरीर का त्याग किया, और भगवान विष्णु के धाम को लौट गए। तो उस दिन जो दिन था वो यही दिन था, जैसे आज भैमी एकादशी है, उससे एक दिन पहले दशमी का दिन था, और वो साल था 1137। आज क्या है? 2024, वो था 1137। तो 1137 यानी 1137 उस समय की बात में बताते हैं कि उन्होंने अपना शरीर का त्याग किया। तो आज करीब करीब आप लगाओ 1100 साल हो गए हैं। 1100 ईयर्स के बाद भी आज हम रामानुजाचार्य का गुणगान कर रहे हैं। 1100 ईयर्स अप्रोक्स पहले उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर भैमी एकादशी से एक दिन पहले भगवान के धाम को प्राप्त किया। आज भी जो उनका ये मूर्तिमान विग्रह है, जिनमें उसने सारी शक्ति भर दी थी, वो आज भी श्रीरंगम में स्थापित है। तो वहां पे जाके भक्त दर्शन भी करते हैं श्रीरंगम में। ये है रामानुजाचार्य जिस दिन अप्रकट हुए, डिसअपीयरेंस डे की लीलाएं।